अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज सुबह जब मैं घर से निकली तो घर से स्टूडियो तक के 15 मिनट के रास्ते में मैंने कोई 1500 औरतें ऐसी देखी जो किसी न किसी जरूरी काम से घर से निकली हुई थी। कुछ औरतें अपनी गाड़ियां ड्राइव करके बच्चों को स्कूल कॉलेज छोड़ के काम पे जाने वाली थी और कुछ औरतें अपने बच्चों को लेके लोगों के घरों में काम करने को निकली थी। ये देख के मैं खुश तो बहुत हुई, मगर मैंने ये सोचा कि ये औरतें सारा दिन काम करती होंगी, मेहनत करती होंगी, मगर क्या घर जाके इनको अपने मियाँ की तरफ से, अपने ससुराल वालों की तरफ से, अपनी पर्सनल लाइफ में वो खुशी, वो प्यार, वो मोहब्बत मिलता होगा जो एक औरत को मिलना चाहिए? जब एक मर्द काम करके घर जाता है तो उसकी उसको खूब क्या कहते हैं, प्यार से वेलकम किया जाता है, उसके लिए खाना बनाया जाता है, उसके सारे काम हुए पड़े होते हैं, उसके कपड़े इस्त्री हुए पड़े होते हैं। मगर एक औरत जो सारा घर चला रही होती है, उसको अपने बच्चों को भी संभालना होता है, घर वालों की जिम्मेदारियां होती हैं। क्या वो औरत घर जब जाती है काम करने के बाद, सारा दिन मेहनत करने के बाद, उसके लिए किसी ने क्या करके रखा होता है? उसके लिए किसने खाना बना के रखा होता है? उसके लिए किसने कपड़े इस्त्री करके रखे होते हैं? उसका बिस्तर किसने बना के, सजा के, सवार के रखा होता है? तो आज हम उन्हीं वर्किंग वुमेन के लिए ये शो कर रहे हैं, उन्हीं वर्किंग वुमेन की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में मैं ये सोचती हूँ कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ कितनी डिस्टर्ब होती होगी। मैंने अपने शो पे बुलाया है आज खास मेहमानों को जो कि बताएंगे उन सारी वर्किंग वुमेन्स को ऐसे लॉज जो कि उनके लिए फायदेमंद है। हमारी औरतों को ये नहीं पता होता आजकल कि उनके फायदे के लिए वो किस किस लॉ से, किस कानून से फायदा उठा सकती हैं, कौन सा कानून उनके हक में है। आजकल औरतों को ये सारी बातें नहीं पता। तो आज मैंने अपने शो में एक एडवोकेट भी बुलाई हैं और बहुत वर्किंग वुमेन बुलाई हैं। आप लोगों के मैंने कमेंट्स लिए हैं, पब्लिक कमेंट्स लिए हैं कि क्या सोचते हैं वर्किंग वुमेन के बारे में, क्योंकि एक औरत जितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, हमारे माशरे की सोच वही रहेगी कि जो औरत घर से बाहर निकल के काम करती है शायद वो अच्छी नहीं होती। और एक और बहुत स्पेशल चीज है आज हमारे शो में। वैसे मोहम्मद अली हमारे साथ रोजाना होते हैं गाना गाने के लिए, आज एक लड़की है, आज एक लड़की टैलेंट है जिनका नाम है नाजिया अशरफ। नाजिया अशरफ कैसी हैं? एक्साइटेड हैं आज? जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मजा आने वाला है आज हमें, आज बहुत कुछ बहुत ज्यादा मजा कराऊंगी आपको आज। शोज करती हैं? जी करती हूँ। अच्छा, गाती रहती हैं? जी बस आज हमें भी स्पेशल गाने गा के सुनाएंगे आप। जी आज एक स्पेशल सॉन्ग है जो स्पेशली लेडीज के लिए है, वुमेन ओरिएंटेड सॉन्ग है, तो आज वो भी होगा। आज हमारा शो भी वुमेन ओरिएंटेड है। मैं बुलाना चाहती हूँ अपने को होस्ट बरकत उज़्मी को। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आप भी वर्किंग वुमेन लग रही हैं, मुझे पता है वाकई। मैं भी एक वर्किंग वुमेन साथ लाया हूँ। नहीं, वर्किंग मैन यार, क्या हो गया? अरे मोहम्मद अली? अरे नहीं, मोहम्मद अली तो बराबर बैठे हुए हैं ताकि नाजिया अशरफ को नजर न लगे। अच्छा। और कैसे आप लोग? मुइज, अकील, वसीम, आप लोग ठीक ठाक हैं? वही है अपनी जगह पे? पक्की हो गई है? अल्लाह करे बस पक्की रहे हम लोग भी। अच्छा, और सवाल कोई आज? सवाल? अरे आपने याद दिला दिया, हालांकि ये सोचा नहीं था। बस पूछ लो। सवाल ये है कि ब्लैक भी एक कलर होता है, व्हाइट भी एक कलर होता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कलर टीवी क्यों नहीं होता? चल मेरा ख्याल में बैठ जा। लेकिन सवाल करते यार। चलें जी, ऑडियंस की तरफ आते हैं। आप लोगों ने सुना कि आज शो जो है वो उन वर्किंग वुमेन्स के ऊपर है, उन वर्किंग वुमेन्स के लिए, वुमेन के लिए है जो काम करती हैं, मेहनत करती हैं और घर जाती हैं तो शायद उनको अपने घर से वो सुकून या वो आराम नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। ऑडियंस को माइक दीजिएगा, जो पीछे आंटी बैठी हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आंटी आप उन खवातीन के बारे में? वो खवातीन तो बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। देखिए, अगर वो मेहनत करके आती हैं और उन्हें कोई अप्रिशिएट नहीं करता तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम डिसहार्ट हो जाए या हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। जिंदगी तो काम करने के लिए होती है, काम 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 और सिर्फ काम। कायद-ए-आज़म ने भी तो यही कहा था कि काम काम और सिर्फ काम, तो इसका सिला हम लोगों से क्यों चाहें? बिल्कुल। आपने कभी अपनी जिंदगी में सिला चाहना कोई जरूरी तो नहीं होता। जॉब की है? जॉब करती हूँ मैं, अभी तक करती हूँ। अरे माशाल्लाह। आज छुट्टी लेकर आई हैं? छुट्टी लेकर आई हैं आज? जी, छुट्टी लेकर आई हैं सर? साथ नहीं, स्कूल के साथ ही आई हूँ। स्कूल के साथ आई हैं? अच्छा, टीचिंग करती हैं? यही लगेगा। स्कूल यही लगेगा। मैं ऐसी खातून, मैं तो कहता हूँ औरत जिंदाबाद यार। औरत जिंदाबाद।
अल्लाह आपको अच्छा, सेहत दे। ये बात कोई औरत नहीं कह सकती। अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे और मोहताजी से दूर रखे। नहीं, और फिर ये देखिए कि मैं स्कूल के बाद भी फिर ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ और फिर रात को 9 बजे घर पहुँचती हूँ। तो और आपके घर घर में खाना कौन बनाता है? माशाल्लाह माशाल्लाह। घर के काम भी करती होंगी? घर के काम भी करती हूँ, घर के खाना काम पकाना और दूसरे सारे काम, सारी हाँ। जिम्मेदारियाँ, ऐसी बात नहीं है। वाह, क्या बात है आपकी। और फिर ये भी है कि देखिए ना, अल्लाह ताला का रहमो करम कि मैं कोई बीमार नहीं हूँ, कोई दवा नहीं लेती, इस उम्र में भी आकर माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आंटी, आपको क्या लगता है, आपने मतलब सारी उम्र आपने जॉब करी, आपने काम किया, आपको क्या लगता है कि आपके बच्चों ने कितना सफर किया आपके काम की वजह से? नहीं, बच्चों ने कोई सफर नहीं किया, बच्चे भी माशाल्लाह अपने 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 उसमें ठीक हैं, सब अपनी जगह पर सेट है, हाँ। घर भी सेट है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसाइल हो। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी लकी हैं आप। इसमें कोई शक नहीं है, है इसमें ना? कोई शक नहीं कि मैं बहुत लकी हूँ। अच्छा, ये जो सामने खातून बैठी हैं, इनका मुझे जज्बा बहुत ये जो पीले कपड़ों के साथ बैठी हैं जी, काले दुपट्टे में जी, आप मुझे बड़ी पुरजोश लगी ये टॉपिक सुन के। क्यों भाई? इसलिए कि मैं भी ये समझती हूँ कि वर्किंग करनी चाहिए। हाँ। इंसान को अगर उसमें कोई टैलेंट है, हाँ। कुछ भी उसमें उसके अंदर है, जी, जी। तो उसे दूसरों को देना चाहिए, बिल्कुल। अपनी जात से उसे फायदा पहुंचाना चाहिए। हाँ। और काम करते रहना चाहिए, फ्री नहीं रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, फ्री नहीं रहना अच्छा, चाहिए। personal प्रॉब्लम life होती में, है, हाँ। ये पूछे ना क्या क्या प्रॉब्लम, Problems- जब आप घर से निकलती हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? प्रॉब्लम्स तो होती हैं, देखें बस घर स्टॉप पे क्या मसले होते हैं? बस स्टॉप घर की पर- खिड़की में जब खड़ी होती, नहीं सॉरी, वो तो मसले तो वहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि ये जो खिड़की मर्द से है ना, मसले नहीं होते, मर्द घर से हजरात मसले बाहर निकल, जैसे ही औरत घर से बाहर कदम रखती है, मसले तो तो बाकी स्टार्ट मर्द भी हो घर से जाते हैं। बाहर अच्छा, क्या मसले होते हैं, जरा कुछ हमें बताएं ना, क्या मसले होते हैं? नहीं नहीं, खिड़की से नहीं, जब डोर से बाहर स्टेप रखती ठीक है है, ठीक है, बताएं, औरत, बताएं, तो क्या-क्या मसले मसले शुरू हो होते हैं? जाते हैं। हाँ। अब क्या कहते हैं, अगर ड्राइविंग करती है तो गाड़ी की प्रॉब्लम्स, गाड़ी निकालनी पार्किंग में से, और बहुत कुछ। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते ड्राइवर, तो खुद करना है ना काम। हाँ। बस काम स्टार्ट हो जाता लेकिन है। ये हाँ, कि लेकिन ये कि औरत की हेल्प करने के लिए काफी मर्द आ जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस जाए हाँ। तो 5 बंदे धक्का लगाने आ जाएंगे, हालांकि एक नहीं बंदा भी नहीं, लगा सकता है। 5 आजकल के दौर में 5 नहीं आते, लेकिन 2-3 तो आ ही दो जाते दिन आ जाते हैं ना हमारे पास तो हम जी, तो। और आज 2-3 की तो आ अच्छा, ही उन जाते हैं। औरतों के बारे में, यहाँ पे कोई खातून ऐसी बैठी मैं- हैं जो जॉब करती हैं लेकिन उनके पास कन्वेंस नहीं है और वो बसों में या रिक्शों में जाती हैं। ये सबसे कोने में ऊपर बैठी है, इनको माइक दीजिएगा प्लीज। ऊपर जी जी आंटी। पहले तो सबसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं स्कूल टीचर हूँ, मैं भी पढ़ाती हूँ स्कूल में। जी वाह तो जाहिर है मेरे पास कन्वेंस नहीं है, मैं अच्छा। वैगनों में जाती हूँ, कभी छोटी वैन होती है तो ड्राइवर के साथ होता है, उसे चाहता है कि नहीं बैठो, लेकिन मजबूरी बैठना है। हाँ। कितने अरसे से आप जॉब कर रही मेरी हैं? तकरीबन 30 साल हो गए जॉब करते हुए। मैंने पढ़ती भी नहीं साथ साथ और पढ़ाती भी नहीं। पढ़ती भी रही और पढ़ाती भी रही आंटी। अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी जी जी। तो आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी? नहीं, मैंने बाद में मुकम्मल की, मैंने MA और MAd बाद में किया है। माशाल्लाह, तो आपके मियाँ तो बड़े सपोर्टिव होंगे। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं ससुराल भी सपोर्ट की, मतलब हाँ। जैसे आज देखते हैं इस तरीके की नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी सपोर्ट है। जब भी मैंने थीसिस के साथ MA किया वाह। करके, और अल्लाह का शुक्र है अपनी जॉब भी बरकरार रखी, और सबका सपोर्ट था जो इतना मैं पहुंची। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि आपके पास कन्वेंस नहीं है, नहीं। अपनी गाड़ी नहीं है, आप पब्लिक प्राइवेट- ट्रांसपोर्ट जी, में जी, ट्रेवल जी, करती जी, हैं। जी। मुझे ये बताएं कि आपको वहाँ कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता जाहिर है, है, जब वो- और जब हालात खराब हो जाते जब हैं तो क्या मैं आपको वही करती बताने की कोशिश करूँ, जब CNG की हड़ताल होती है, हम लेडीज खड़े रहते हैं, जेंट्स तो छतों में भी चढ़ जाते हैं। हैं? आए अल्लाह। हम लोग खड़े रहते हैं, रोकते रहते हैं कि रुके, लेकिन नहीं रुकती। हाँ। तो यह मसला होता है। हाँ। लेकिन जाहिर है जाना होता है, हाँ। तो फिर जाने किसी न किसी तरह कोशिश करते हैं, जल्दी निकले, किस तरह वक्त पे पहुंच जाए। बिल्कुल और अल्लाह की मेहरबानी से मैं आज तक एक छत स्कूल, ऐसी होनी चाहिए जिसमें सिर्फ खवातीन जाएं। हाँ होनी चाहिए, हाँ, होनी ऐसा होना चाहिए, चाहिए। उसमें क्यों नहीं जाहिर होनी चाहिए। होनी चाहिए। और अल्लाह की मेहरबानी से मैं आज तक स्कूल लेट नहीं पहुंची हूँ, ये मेरा वह है। अच्छा, आप लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे आज हमारे साथ रह सकते हैं। आप वहाँ जो भी कमेंट करेंगे, आपके टेलीविजन सेट्स पे सुरसात सवेरा में आपके मैसेजेस और कमेंट्स चलेंगे। आप खवातीन को जो मसले आते हैं, जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है जॉब करते हुए, काम करते हुए, काम पे जाते हुए, और आपकी पर्सनल लाइफ अगर डिस्टर्ब होती है तो किस तरह डिस्टर्ब होती है, ये सारी चीजें हमें बताएं। फेसबुक और ट्विटर पे आप कॉल करके हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। मैं आपसे सवालात पूछूंगी, उनके जवाब देके आपको प्राइजेस भी मिल सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह दुआ के लिए। फर्स्ट टाइम मेरी आपसे बात हो रही है, फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में मेरी कॉल मिली हो। बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बहुत अच्छा, और माशाल्लाह आप क्या हंसी मुस्कुराती हैं कि तबीयत खुश हो जाती है। बंदा अगर
किसी तरह से टेंशन में भी हो ना, तो आपको देख के, आपकी बातें सुन के बंदा फ्रेश हो जाता है। सही Thank बात है। you, आप तो घर में देख रही हैं, आप हमसे पूछें। नहीं, आपसे तो पूछते हैं, क्या देखते रहते हैं। आंटी ये लेकिन बरकत क्या उज़्मी मुझसे तंग है, मैं क्या करूं इनका? हाँ। इनका बस और मैं पजामे कुर्ते में भी तंग हूँ। बस थोड़ा सा हंसते मुस्कुराए उनसे कह दिया कर, यही तो हंसाते हैं मुझे, जो मैं आपको हंसती हुई नजर आती हूँ, यही दोनों हंसाते हैं हम जी, सबको। माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, आज का टॉपिक है वर्किंग वुमेन, क्या आप जॉब करती हैं? नहीं, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। अच्छा। लेकिन ये कि देखिए, औरत जॉब करती है, मुझे एक्सपीरियंस है, देखती हूँ मैं लोगों को कि वर्किंग वुमन जो है वो देखिए, जेंट्स अगर काम करता है ना, सुबह से जाता है, शाम को उसके लिए 8 घंटे की भी ड्यूटी होती है, उसके बाद वो इजी हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन वुमेन के लिए क्या है, वो अगर 24 आवर जॉब भी करती है, उसके बावजूद भी वो आके घर में वर्क करती है, तो औरत के लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि वो बाहर भी काम करती है और घर भी आके उसको देखना होता है। बिल्कुल। भले आप कितने नौकर रखें, सर्वेंट रखें, लेकिन हाँ। फिर भी वो काम करती है। बिल्कुल। और अगर आपने बिल्कुल सही बात बोली, मैं यही अपने प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात बोली थी कि जब एक मर्द काम करके घर आता है तो उसके लिए सारे काम हुए पड़े होते हैं, जी, मगर औरतों को घर भी वेलकम बहुत संभालना। अच्छा होता है, लेकिन घर भी, वुमेन्स बच्चे आती भी। है तो उनके लिए ऐसा नहीं होता है। उनके बिल्कुल। लिए काम खड़े होते हैं कि बिल्कुल। आप इंटर हो घर के अंदर और हाँ। काम करें। और वो आज मैं चाहूंगी, फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है, तो मुझे भी कुछ आप नजराना पेश करें। अरे मॉर्निंग हम लोग बाजार पे सुबह बैठे नजराना पेश करें। नजराना। चले नजराना जरूर आपको पेश आंटी, करेंगे। जरूर। आप ये बताएं, एक सवाल मेरे पास कल का लिखा हुआ वसीम ने अरे दिया था, बाप रे उस बाप। लड़की को क्या कहेंगे जो कभी नहीं हंसी? जी, उस लड़की को क्या कहेंगे जो कभी नहीं हंसी? लड़का। दुआ ने कितना अच्छा जवाब दिया। इसका जवाब बताएं, उस लड़की को क्या कहेंगे जो कभी नहीं हंसी? बहुत आसान है। इस नहीं नाम भाई, की कोई फिल्में भी हिंट आती दे, हैं। आस पास की सुबह सुबह आपने तो दिमाग को इसका जवाब है हसीना। वाह भाई वाह, हसीना जमीला। जमीला। जी जी जी। नहीं, इनाम आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, आप सब्र करें। ये सबर कोई नहीं, अपना इनाम एक दे सवाल। भाई, सबर तो अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आंटी दोबारा कॉल मिलाइएगा, अभी असल में हमारा ये जो पीरियड है ना, वो शुरू नहीं हुआ इनाम प्राइज वाला। देने का, इनाम इनाम देने का। तो दोबारा कॉल करिएगा और इंशाल्लाह जरूर मैं आपको इनाम भिजवाऊंगी आपके घर पे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इसी तरह हमें कॉल करके हमारे शो पे हमारे साथ रहेगा। आंटी ने बहुत अच्छी बात की कि जो खवातीन काम करती हैं, वो अगर घर में कोई नौकर भी रख लें तो उसको भी तो संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है। अब आप बताएं कि वो लोग जो ये समझते हैं कि ये तो काम करती है और इसके घर पे नौकर चौकर हैं इसकी चीजें संभालने के लिए, घर संभालने के लिए, आप ये बताएं कि नौकरों पे भी तो कितनी नजर रखनी पड़ती है। बहुत भाई, हर महीना मेरा महीना बढ़ा दो। मैंने बोला ठीक है, आज से तेरा महीना 40 दिन का। हर बात महीने की टेंशन, तनख्वाहों की टेंशन। तनख्वाह क्या? तनख्वाह अच्छा, तुम्हारे बिल का क्या हुआ, भर दिया? बिल का भर दिया। मैं बोला आज की जो औरत है ना, बहुत कॉन्फिडेंट और बहादुर है। कॉन्फिडेंस है। अब एक 99 साल, कॉन्फिडेंस की इंतहा बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस की इंतहा। एक 99 साल की औरत ने सिम कार्ड खरीद लिया लाइफ टाइम गारंटी के साथ। ये कॉन्फिडेंस की इंतहा है। और आज की लड़की क्यों बहादुर है? एक लड़की की बहादुरी देखिए आप, बिना मेकअप के घर से बाहर निकल गई। ये बहादुरी छोटी है सी और क्या ब्रेक है? लेते हैं। सुर सात सवेरा में वापस आके मैं बुलाऊंगी जबरदस्त मेहमानों को और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। वापस आते हैं, बस यूं गए यूं आए। तालियां। आपने देखे वो कमेंट्स जो हमने पब्लिक से लिए और खवातीन से लिए, उन औरतों के बारे में जो वर्किंग लेडीज हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। उनको काम करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, घरों से बाहर निकलें और अपने लिए काम करें, अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए काम करें। मैं फरमाइश करना चाहती हूँ, हमारी यहाँ पे जो वर्किंग लेडी बैठी हैं नाजिया अशरफ, जिनको आज खास तौर पे अपने प्रोग्राम में हमने सिर सात सवेरा में बुलाया, हमें एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सिंगिंग तो है मेरा शौक, इसके अलावा मैं खुद माइक आपका शायद काम। बाय प्रोफेशन मैं लेक्चरर हूँ। क्वालिफिकेशन मेरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है जी। और साथ साथ मेरा म्यूजिक का शौक भी है। तो वाह। और मेरी मदर भी वर्किंग वुमन है, तो मैं अपनी मदर को डेडिकेट करना चाहूँगी। माशाल्लाह। चलें जी, शुरू करते हैं। लेक्चर देने से पहले गाना गाती है या बाद में? बाद में। माइक। हेलो। हम माए, हम बहने, हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है, कौमों की
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा ये सर आप क्या करते हैं सर? आप लेक्चर देते हैं, लेक्चर सुनते हैं मेरे ख्याल में। हाँ मैं लेक्चर देता भी हूँ और माशाल्लाह, लेक्चर सुनता भी हूँ। अच्छा आप क्या करते हैं? क्या काम? मैं भी टीचर हूँ एक। अरे अच्छा, माशाल्लाह टीचर। जी, माशाल्लाह और इत्तेफाक से मेरी वाइफ भी टीचर हैं। माशाल्लाह। यहाँ इतनी घर में ही है आपका? वाह वाह। और कहते हैं उस्ताद का जो दर्जा है ना, हाँ अच्छा, उस्ताद का जो दर्जा है वो माँ से ज्यादा होता है। हाँ। क्योंकि माँ अपनी गोद में सिर्फ एक बच्चे को सुलाती है और उस्ताद अपने लेक्चर से पूरी क्लास को सुला देता है। ये हर उस्ताद के साथ ऐसा नहीं होता, ये डिपेंड करता है। माइक मुझे पता, माइक में बोले। मतलब ये हुआ कि आप अपने दौर में सोए। ऐसे स्टूडेंट्स थे कि जो आपके टीचर लेक्चर देते ये थे और सोते आप सो थे। जाते हाँ, हमारा मतलब ये आप सोते इतने थे। कॉन्फिडेंस से ये बात बिल्कुल, बोल हमारी रहे हैं। टीचर कहती थी कि 8 घंटे की नींद जरूरी है। मैंने कहा इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि स्कूल तो 6 घंटे का ही होता है। नहीं वो तो रात की बात कर रहे हैं ना, वो तो रात की बात कर रहे रात हैं। नींद जो है वो घर के लिए होती है, घर के क्लास लिए के लिए नहीं होती। लेकिन अब अभी भी ऐसा कहीं होता है, ऐसे स्कूलों में होता है कि लोग बाकायदा सोते हैं, बाकायदा हेड डाउन करके 8 नहीं, वो घंटे। बच्चे जो शायद घर में नहीं सोते वो फिर स्कूल में घर आकर में सो जाते हाँ, हैं। क्या घर में करते जागते हैं फिर रहते आप? हैं। घर में जागते रहते वर्किंग हैं। वूमेन का है। हाँ, वर्किंग वूमेन। अच्छा, वर्किंग वहाँ वुमन आ का जाते है हैं हम। टॉपिक। अपने पहले गेस्ट को बुलाना चाहती हूँ, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, फैमिली और सिविल लॉयर हैं। इसलिए मैं आप सबसे भी ये कहूंगी, अपने व्यूवर्स से ये कहूंगी, अपने कॉलेज से ये कहूंगी कि आप लोगों को जो मसाइल दरपेश होते हैं काम पे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने ऑफिस में और अपनी पर्सनल लाइफ में भी, आप हमारे साथ शेयर करें। आपको मशवरा देंगी आज से 7 सवेरा में आके। मैं बुलाना चाहती हूँ शुमाइला नकवी को। कैसी है शुमाइला? ठीक थैंक यू ठाक, सो मच बिल्कुल फॉर मजे में। और उज़मी और बरकत, सलाम कैसी है? वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हम पे कोई केस तो नहीं करेंगे मैडम आप वकील हैं। अच्छा, मैंने आज सुना- आज आप हरासमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे, आप तो सबके दिन बना रहे हैं, खुश कर रहे हैं सबको, तो आपको तो इनाम मिलना चाहिए। अरे शुमाइला, यार। मैंने अपने व्यूवर्स को बोला है कि अपने तमाम मसले हमारे साथ शेयर करें। आज शुमाइला जो है वो आके आपको मशवरे देंगी, आपके हक में मशवरे देंगी। अच्छा, मुझे कोई मशवरा दें, ये दोनों मुझे बहुत तंग करते हैं। तंग करने की अगर नौयत इन्होंने बताए ये उन्हें बात- पहले। वो सब अगर- पूछेंगे, अगर- वकील और डॉक्टर मेरे को मेहमानों देखिए, को दुआ तंग अगर ये करते बात कह दी कि आप उन्हें हिरास कर रहे हैं, तब तो केस बन गया आप लोगों पे। अच्छा, मैंने सुना चोरी करने की सजा 6 महीने फांसी है। ये कौन से कानून की बात करें, आपने खुद बनाया है। हम लोगों ने यहाँ बैठ के बना लिया। मैडम बात ये, हमारा जो मोहम्मद अली, ये भी पार्ट टाइम वकील है। इस जैसे वकील मुजरिम से बहस कर रहे हो तो ज्यादा बहस नहीं करना, वरना मैं भी फंस जाऊंगा। शुमाइला, आज का टॉपिक है वर्किंग वुमेन, यानी कि वो खवातीन जो काम करती हैं। मुझे ये बताएं कि आपके पास कितने केसेस आते हैं इस किस्म के और उनको क्या मसाइल दरपेश होते हैं, आपको क्या लगता है? ठीक है, मैं बताती हूँ। अच्छा, दुआ इसके अंदर सबसे पहले हम ये समझ लें हरासमेंट होती क्या और टाइप्स क्या हैं इसकी ना। आपको लगता है हरासमेंट होती है सबसे ज्यादा? जी, बहुत ज्यादा होती है। ठीक देखिए, हरासमेंट की बात करते हैं तो वो आपको घर पे भी होती है, वो आपको आपके ऑफिसेस में भी होती है, वो आपको आपके वर्किंग प्लेस के साथ साथ जब आप बाहर निकलते हैं बस स्टॉप पे भी होती है। मतलब अगर हम खवातीन की बात करते हैं तो खवातीन कहीं पे भी प्रोटेक्ट नहीं है। प्रोटेक्शन लॉज बन गए, बिल्स बन गए, हमने बहुत सारा प्रोटेस्ट भी किया। आप आज भी देखिए क्या केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे, बहुत केसेस आज भी रिपोर्ट हो रहे हैं जिसके अंदर उनको खवातीन को हिरासमेंट का सामना ही नहीं बल्कि उनको उस तरह से हिरास किया जाता है जिसकी वजह से वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठती हैं, घरों से निकल नहीं पाती हैं, पीछे पड़ जाना, आवाजें कसना, किसी को ऊपर से नीचे तक देखना, ये सब एक हिरासमेंट है, ये एक हिरास करना है। तो इस पे शदीद तरीके का मतलब प्रोटेस्ट तो होता रहता है। बिल्स भी असेंबली में जाते हैं, पास हो जाते हैं। 2010 में बिल बन गया और बनने के बाद कहा गया जी खवातीन को जो है प्रोटेक्शन दी जाए और उनको किसी ने अगर आपको घूर के देखा है या कोई आपको हिरास कर रहा है तो उस पर आपको 3 साल की कैद है और साथ साथ 5 लाख रुपए जुर्माना। लेकिन हाँ, क्या इम्प्लीमेंट है? देखिए, घूर के देखने पे। जी, घूर के देखने वो तो हम पे तो काफी पर्दा चढ़ गया होगा। जब भी तो हमारे बरकत भाई सोचो चश्मे लगा के कैद हो जाएगी रखते फिर। हैं। अच्छा, देखिए ये तो एक जुल्म है, हरासमेंट तो है, ये तो गलत बात है और ये तो मतलब वाकई औरत के ऊपर जुल्म है कि वो जब काम करने कमाने घर से बाहर जाती है उसको कितने लोग तंग करते हैं। मगर मैं ये कहती हूँ कि सबसे बड़ा जुल्म ये है कि यहाँ की औरतों को अवेयरनेस नहीं है कि आपके हक में कितने लॉ हैं, जी, कितनी चीजें हैं जो आपके फायदे में जा सकती हैं। आप खड़े होके बात कर सकती हैं अपने लिए, अपने हक के लिए बोलें। बिल्कुल।
तो ये चीज बड़ी जब गलत तक है। आप हाथ उठता है और हाथ उठने पे आप उसे रोकेंगे नहीं, तो एक बार तो हाथ उठेगा, सेकंड टाइम वो हाथ के साथ साथ वो आपको कोई चीज उठा के भी मारा जाएगा, फिर थर्ड टाइम आपके साथ कोई अटैम्प्ट भी हो सकता है कि वो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। औरत डरती क्यों है? हमारे घर का सिस्टम, हम जब अपनी औलाद को पाल रहे होते हैं तो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत करते हैं। बिल्कुल, बेटा इस बेटी बारे का में। तफरीक, जब बेटे को कहेंगे बेटा बहुत पावरफुल और बेटे ने कमाने के लिए निकलना ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है, तो फिर क्या होगा दुआ कि वो लड़की जो है ना वो डरी डरी सहमी सी पल रही है घर के अंदर, फिर उसकी शादी कर दी जाती, पूरी जिंदगी होती है कि जब तक पैदा हुई उसके लिए जहेज जमा करना है, जहेज जमा करने के बाद जहेज, अब वो बड़ी होगी, उसने शुरू से ख्वाब देखना शुरू कर दिया मेरी शादी होगी। अच्छा, आप देखिए ना कि शुरू से ही क्या माइंडसेट आप डेवलप कर रहे हैं। आप उसके लिए पैसा जमा करते रहे इतना अर्सा, उसके सामने ये ना बोले तुम्हारा जहेज बना रहे, तुम्हारे जहेज के लिए ये रख लिया, अब तुम्हारे जहेज के लिए वो रख लिया। मैंने कितनी लड़कियां अपनी दोस्तें ऐसी देखी हैं जिनके बचपन कोई क्लास 6 से 7 से जहेज बनना शुरू हो जाता है और उनके जहन में फिर प्रोफेशनल लाइफ नहीं रहती। वो कितना पढ़ ले, वो मास्टर्स देखी है, कितना कितना पढ़ लेती है, मगर फिर उनके दिमाग में ये होता है नहीं यार हमने तो आखिर में जाके बर्तन मांजने। और ये चीज भी सही है। हमने अब हमारा असल घर हमारे मियाँ का घर, भाई आपका असल घर आपके मियाँ का घर 100% ठीक बात है, लेकिन आप उसकी ये काउंसलिंग ना करें, उसे ये बताएं कि उसने पढ़ना है और वो पढ़ी लिखी माँ होगी तो आने वाली नस्लें पढ़ी लिखी होंगी। औरत का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने बात की ढूंढने वाली, जी 3 साल कैद और 5 लाख रुपए 5 लाख जुर्माना, आप पे तो 1-1.5 अरब रुपए होगा। बरकत पे तो केस होने के चांसेस है। लेकिन ये वजह भी तो बताया ना कि मर्द क्यों घूर रहा है, अगर ऐसा औरत भी तो आप चले मैं इस बात का जवाब देना चाहती हूँ, तो सीधे बात का जवाब मैं सीरियसली जवाब दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ तो शायद मुझे जवाब आ रहा है। कोई घूर रहा है तो उस पर जुर्म है, बिल्कुल। या एक औरत अगर एक औरत बुर्के के अंदर से बाहर वाले को घूम रही है वो जुर्म है। तो उस औरत को कोई मसला नहीं है ना, हम तो मसलों की बात कर रहे हैं। देखिए लड़के तो चाहते हैं लड़कियां उन्हें घूरे। हाँ, तो जो चाहती है कि उन्हें लड़के घूरे उनका भी तो केस होना चाहिए। वो केस में आती नहीं है, वो केस में आती नहीं है कभी भी। अच्छा, मैं भी यही जवाब दे रही थी, बिल्कुल। जो आपने जो फरमाया अभी कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं, जो कुछ ऐसी औरतें होती हैं, आपने कहा बकौल आपके कि वो चाहती हैं उनको कोई घूरे तो उनके लिए कोई मसला नहीं होता है, वो तो इतना मसला लेके नहीं जाती। हम बात कर रहे हैं उन औरतों के बारे में जिनको मसला होता है और वो जाती है ये मसला लेके लॉयर्स के पास। कॉल हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है, कहाँ से? नरगिस बात कर रही हूँ। नरगिस, कैसी हैं? सियालकोट कैसा है? हाँ जी, ठीक ठाक हूँ। फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी है, दुआ। और मेरा दिल चाह रहा था कि कोई क्वेश्चन या ऐसा टॉपिक हो उस पर बात करूँ और कुछ विन भी करूँ मैं, ये भी थी मेरी। और टॉपिक भी बड़ा अच्छा आज वर्किंग वुमेन पे। अच्छा, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, बात जरूर करें टॉपिक पे। इनाम तो नहीं मांगेंगे आखिर में? बहुत अच्छी उस्मी, थैंक यू सो मच। आखिर में इनाम तो नहीं मांगेंगे, ये बता दें। मैं मांगूंगी, क्यों नहीं मांगूंगी? मेरे भाई ने पहले ही मेरा साइड ले लिया। पूछे प्लीज, आप पूछे, चले आप पूछे। अच्छा चलें, बोलिए। मैं ये कह रही थी फर्स्ट टाइम कॉल लगी, नाम तो जरूर मांगूंगी क्योंकि वर्किंग। जी हेलो जी, मैं कह रही हूँ वर्किंग वुमेन के मसाइल तो बहुत से होते हैं। अक्सर लेडीज बाहर जाती हैं, उनकी मसाइल होते हैं, उनको जाना पड़ता है, कुछ बच्चों घर आके भी काम करने पड़ते हैं, दोनों जगह पे उन्हें काम करना पड़ता है, तो मर्दों को भी चाहिए कुछ साथ दें उनका। जी बिल्कुल बिल्कुल। चले मैं आपसे सवाल करती हूँ और फेसबुक पे और ट्विटर पे आपने इस चीज का जवाब देना है, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और मैं आप लोगों से सवाल करने लगी हूँ अपने व्यूवर्स से, आप लोगों को फेसबुक और ट्विटर पे साथ रह के, SMS पे साथ रह के इस चीज का जवाब देना है और आप लोगों को मैं आप लोगों के इनामात जरूर दूंगी वॉक ईज की तरफ से। वॉक ईज की तरफ से जूते, अच्छे अच्छे सैंडल्स, जिनका लड़कियों को बहुत ज्यादा शौक होता है। पाकिस्तान की पहली वजीर आजम खातून कौन थी? इस चीज का जवाब चाहिए मुझे और आप लोगों को मिलेंगे वॉकीज की तरफ से इनामात। वापस आते हैं डिस्कशन की तरफ। जी शुमार जी। तो वर्किंग वुमेन की प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही थी। सबसे पहले आपने बोला कि सबसे ज्यादा जो खवातीन आती हैं आपके पास वो हरासमेंट के केसेस होते हैं। क्या क्या किस नौयत के केसेस? इस नौयत के केसेस होते हैं जैसे ऑफिस वर्किंग लेडी जो होती है, जो ऑफिस के अंदर काम करने वाली खवातीन होती है, उनको ज्यादातर हरासमेंट का सामना उनके बॉसेस के जरिए से होता है। बॉसेस, ठीक है, उनके बॉसेस के जरिए से इस तरह से होता है कि चाय की ऑफर करना, लंच की ऑफर करना, डिनर की ऑफर करना, डेट पे चलने के का फोर्स करना, मतलब इस तरह की इश्यूज होते हैं। बास कॉम्प्रोमाइज करके चली भी जाती हैं और इवन जो मेरे पास केसेस आए जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें मजबूरन जाना भी पड़ा,
इसलिए कि हमारी जॉब का मसला था। फाइनेंशियली मैं अपनी फैमिली को रन कर रही थी, क्योंकि फैमिली को रन करना है, फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मेरी वजह से था, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। और अब ये चीज रेगुलर वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ रखूं सिलसिला। तो अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। खैर हमने उनसे उनकी काउंसलिंग की। थोड़ा सा जब हमारे पास एक आता है, एक खातून आती है ना, सबसे पहले हमें काउंसलिंग की जरूरत होती है उन्हें, और पॉसिबल बिल्कुल। और थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है दुआ कि कभी कभी हमारे यहाँ थोड़ा सा खवातीन का एक इशू है कि छोटी सी बात को बहुत खींच भी देती है, ठीक है, जरा लंबा भी कर देती है। तो उसमें भी थोड़ा सा हमें उन्हें देखना पड़ता है कि वो किस हद तक सच बोल रही है, किस हद तक गलत बोल रही है। इसलिए अच्छा, ऐसा भी होता है जी। तो थोड़ा सा ये होता है कि फिर हम उनको कभी कभी कुछ खवातीन, कुछ बहुत बहुत कम, कि वो खुद हिरास कर रही होती है, ठीक है। बिल्कुल आप बिल्कुल आपकी छोटी सी बात बताओ ना, वो लड़का कह रहा है लड़की, ये सच बात है कि हमें मिले हुए अभी 3 दिन हुए और तुमने शादी का फैसला भी कर लिया। लड़की कह रही मैं उस बैंक में 3 साल से हूं जिसमें तेरा अकाउंट है। मतलब मैं अभी उस बैंक में नौकरी करती थी, वो है सच बात है, उसको पता है इसके अकाउंट में कितने पैसे। अच्छा तो मतलब एक बात होगा, खवातीन खुद इन्वॉल्व होती है कि हाँ यार ये मुझे खुश रखेगा या इसकी इतनी वो होगी। हम बिल्कुल नहीं कह रहे ये बात कि हम जेंट्स को बिल्कुल लेट डाउन कर दें कि वो उनका कहीं पे जो है होता है। हमने जी जी अच्छा मुझे एक बात, बीच में कुर्सी रखवाई। मर्दों की जब लड़ाई होती है वो 5 मिनट बाद ही दोस्त बन जाते हैं, और जब दो औरतों की लड़ाई होती है तो 5 साल बाद ही मुंह चढ़ाई भी होती है। अच्छा पता है आप बरकत, औरत की दुश्मन होती है, आपको पता है। औरत ही औरत का घर तबाह करती है। बिल्कुल, मर्द घर तबाह नहीं करेगा। मसला क्या होता है, हमारे यहाँ जब हमारी एसोसिएट्स भी काम कर रही होती है ना साथ, हमारे यहाँ कुछ ना कुछ, मतलब अगर कोई आपको कुछ नहीं करा, कुछ 6-7 खवातीन एक साथ काम करी, उसमें से ये होगा कि यार वो आगे ना निकल जाए, मैं उसकी टांग खींच लूं, मैं उसको पीछे कर दूं, मैं उसकी कहीं वो मेरी जगह पे ना पहुंच जाए। तो ये बड़े इश्यूज होते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कई मजा आएगा। सर साथ सवेरा में आज बात हो रही है वर्किंग लेडीज की। खवातीन को काम तो आजकल महंगाई इतनी है तो लाजमी जाहिर सी बात है दोनों के साथ ही घर चलता है दोनों, लेकिन इसमें हस्बैंड का भी दोनों को कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मसाइल यही होते हैं कि तरह तरह के जो बाहर लोग हैं, मैं हर किसी को नहीं कहती कि खराब हैं, मगर हैं हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग, अगर हम इजी लोड भी करवाते हैं तो रॉन्ग नंबर ही आने इतने शुरू हो जाते हैं, तो कहाँ फिर ट्रैवल करें तो 7 बराबर मर्द खड़े हों तो फिर तंग तो करते हैं वो। ये खातून ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम इजी लोड भी कराने दुकान पे जाएं तो क्या करें, इतने रॉन्ग मैसेजेस भी बहुत आ रहे हैं आजकल। हाँ। कि प्लीज मैं हॉस्पिटल में हूँ, बहुत लाचार हूँ, मजबूर हूँ। हॉस्पिटल वाली आसमा आसमा वाली थी। अच्छा आपके पास ये आसमा का है? ये आसमा है कौन? ये हमारी कोऑर्डिनेटर। मेरे पास भी आ चुका, इनके पास भी आ और चुका। महंगाई की बात की इन्होंने कि महंगाई बहुत हो गई तो औरत का काम करना जरूरी। अब आप देखिए इस महंगाई की वजह से लड़के शरीफ हो गए। कैसे? भाई लड़की लड़के से कह रही है तुम मुझे लिफ्ट दे दो, फिर मैं तुम्हें अपना सेल नंबर दे दूंगी। लड़का करे एक्सक्यूज मुझे आपके सेल नंबर की जरूरत नहीं, आपको जहां जाना मैं छोड़ दूंगा, बस 100 रुपए का मेरे मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा दे। तो ये देखिए महंगाई की वजह से लड़के भी सही हो गए। बात हो रही है बरकत वर्किंग वुमेन की, और मैं अपनी दूसरी मेहमान को बुलाना चाहती हूँ जो कि एक कामयाब टीवी एंकर, मॉडल है और एक्ट्रेस भी है और हमारी मीडिया से ही ताल्लुक रखती है। मैं पूछूंगी इनकी प्रॉब्लम्स, इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कि इनको किस किस चीज का सामना करना पड़ा, इनकी लाइफ में क्या क्या इन्होंने देखा। मैं दावत देना चाहती हूँ आयशा तूर को। कैसी हैं आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुमाइला हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। बातें हो रही हैं आज वर्किंग वुमेन के ऊपर, ये टॉपिक है हमारा। उन खवातीन के बारे में बातें हो रही हैं जो घर से बाहर निकल के काम करती हैं, उनको किन चीजों का सामना करना पड़ता है। आपका ताल्लुक मीडिया से है आयशा, आपने अपनी लाइफ में अभी तक क्या देखा प्रॉब्लम? I'll be very honest.
आई एक्चुअली शमाइला शुड बैक मी अप हियर टू। मीडिया की जो जिंदगी है वो थोड़ी सी प्रोटेक्टेड है। अच्छा। हमारा ख्याल काफी रखा जाता है, क्रू के लोग बहुत ख्याल रखते हैं, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं वो बहुत इज्जत से ट्रीट करते हैं। सो आई एक्चुअली थिंक दैट कंपेयर टू योर एवरेज वर्किंग वुमन, मीडिया वुमेन आर रिस्पेक्टेड मोर, वी मच टेकन केयर ऑफ। आई एम नॉट किडिंग, जो हमारा क्रू है वो हमारा बहुत ख्याल रखता है। सो आई थिंक इन अ वे जो बाकी लोगों को इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, शायद हम लोग उससे थोड़ा सा अलग हैं। हम लोग को नहीं करने पड़ते। मगर उन लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है जो मीडिया से ताल्लुक रखती हैं मगर उनके बारे में बुरा बोला जाता है बिला वजह, चाहे वो जितनी भी अच्छी हो? ये जो दो मर्द हजरात, मैं आपसे इधर देख के बात करूंगा, वरना मुझे 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। क्या कह रही है? थैंक यू। क्या आप कुछ काम? जी मैं ये कह रही हूँ कि जो खवातीन के बारे में बातें की जाती हैं वो जनरली जो है जेनरेट आदमियों की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल हमारी तरफ से नहीं, बिल्कुल सही कह रही, होता है होता है। तो अगर वैसे भी आई थिंक पाकिस्तानियों को बहुत आदत है एक दूसरे की बुराइयां करने की। और खासतौर पर लड़कियों की प्रॉब्लम ये है कि अगर प्रपोज करते वक्त लड़की हाँ कह दे, लड़कों की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तो कहते हैं पता नहीं देखो कितनों को हाँ कहा होगा, और अगर ना कह दे तो कहते हैं देखो पता नहीं अपने आप को कतरीना कैफ समझती है। लड़कों का प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने मुझे अटेंशन नहीं दी, डाइवर्ट नहीं दी, तो फिर मैंने बुराई शुरू कर दी बिला वजह, इधर की उधर करना। ये होता है, ये प्रॉब्लम है इस फील्ड में ज्यादा। आपको क्या लगता है? और लड़कियों की क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इस फील्ड में मैं आपको बता रही हूँ एक्चुअली ऑनेस्टली जितना भी मीडिया के लोगों के बारे में कहा जाता है, आई एक्चुअली थिंक कि हम लोग थोड़े से बेहतर होते हैं बिल्कुल। मगर उन लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है आयशा जो मीडिया में एंटर होना चाहती हैं और इतनी टैलेंटेड होती हैं? हमारा टैलेंट कितना वेस्ट हो रहा है आयशा सिर्फ इस वजह से क्योंकि कहा जाता है कि अगर ये मीडिया में काम करती है तो ये अच्छी नहीं है। एक्चुअली हमारा टैलेंट बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहा। जो थोड़ा बहुत टैलेंट है हमारे पास वो नजर आ जाता है। अच्छा। और जो लोग समझते हैं कि टैलेंट वेस्ट हो रहा है उनके लिए अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं कि वो मीडिया काफी एक्सपैंड हो चुका है। पीटीवी का वक्त नहीं है जब थोड़ा सा आयशा नई आने वाली हमारी जो लड़कियां होती हैं उनको थोड़ी इश्यूज का सामना ही होता है कि अगर वो आ रही होती हैं शोबिज में, उन्हें अपनी जगह बनानी है तो वहाँ पे उन्हें बड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। शुमाइला, ये थोड़ा सा कास्टिंग काउच, इफ यू टॉकिंग अबाउट दैट, देन दैट इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एवरी इंडस्ट्री। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दे ऑल हैव टू फेस इट। आपके हाल में बैंकर्स ये फेस नहीं करते हैं या सिर्फ आप ये देखें कि जो एलिगेशन लगाने वाला एक आदमी होता है वही आदमी आपको एलिगेशंस भी लगा रहा है और आपको काम देने के लिए एलिगेशंस भी लगा रहा है और अपने आप को क्लियर भी कर रहा है। मतलब एक हम जिस सिस्टम के अंदर रह रहे हैं उस सिस्टम के अंदर क्या हमें किसी किस्म का प्रोटेक्शन है? नहीं है। मुझे जहां तक लगता है, मैं देखती हूँ अगर मैं मैंने लॉ प्रैक्टिस जब स्टार्ट की मुझे लगा कि मैं किस जगह पे आ गई हूँ। मुझे डर लगता था, मुझे खौफ आता था, कोर्ट में जाते हुए डर लगता था, 8 गेट से लोग गुजर रहे उनसे डर लगता था। फिर आस्ता आस्ता वो डर खत्म होना शुरू हुआ, कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। लेकिन ये है कि देखें ये चीज है कि हमारे यहाँ हिरासमेंट का सामना है, ठीक है। हर उस लड़की को जो स्कूल भी जा रही है, कॉलेज भी जा रही है, यूनी भी जा रही है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, बट देन दैट्स अ पाकिस्तानी सेट ऑफ माइंड। हरासमेंट अगर नहीं हो, ईव टीजिंग से लेके सेक्सुअल हरासमेंट, हर किस्म की चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। बट देन दैट मीन्स कि हमारी खवातीन को ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन हम क्यों नहीं हो पाते? हम घरों से नहीं हो पाते। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम घर के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेंगे ना, लेकिन मैं और आप आयशा जिस सिस्टम में पले हुए या मेरे माँ बाप ने और आपके माँ बाप ने जो हमें काउंसलिंग दी और हमें एजुकेशन दी, वो एक हमारा थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम था जहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। लेकिन हम उन लोगों की बात करें जिन घरों के अंदर ये चीज है और बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उस लड़की का कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं है। वो ना वो वर्किंग लेडी बन सकती है, ना एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकती है, ना वो बाहर निकल के अपने आप को कहीं ले जा सकती है, कुछ कर सकती है। बिल्कुल। तो घर के माहौल का भी बहुत अहम किरदार होता है इसमें। मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देना चाहिए, अपनी बेटियों पे भरोसा करना चाहिए। आप देखिए ना कि कितनी लड़कियां, वही मैं बात करूंगी, कि टैलेंटेड होती हैं मगर उनको कभी वो प्लेटफॉर्म, वो एक्सपोजर नहीं मिला होता। उनको कभी घर से बाहर कदम निकालने की उनको इजाजत ही नहीं दी होती। और जब वो बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं और जब उनको अपना वही घर संभालने का काम करना पड़ता है तो फिर उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैसे आपने बोला कि मैं डरती थी कोर्ट जाने से, अब आप देखें ना एक लड़की लॉयर बन गई पढ़ के, उसके पास कितना दिमाग होगा। ऐसे लॉ कॉलेज से LLB करके निकलती हूँ इंटर्नशिप के लिए,
कोर्ट में जाती हूँ और वहाँ आपको सोचिए, डर लग वहाँ जाता है? मुझे डर लग रहा है कि मैं अपने सीनियर को कह रही हूँ सर आप मेरे साथ साथ चलिएगा, मुझे डर लग रहा है। इधर से लॉयर गुजर रहे, उधर से बड़े मजे का एक वाकया मैंने अक्सर शेयर किया है कि एक लॉयर गुजर रहे थे, उनकी कोनी मेरे हाथ से टकराई ना, तो मैंने उनको ऐसे करके कहा कि सर आपने मुझे कोनी आपकी लगी, आप किस तरह गुजर रहे हैं? तो उन्होंने कहा बीबी इधर साइड पे आई है। बहुत रश था, बहुत ज्यादा, इसलिए कि वहाँ पे तो सारी कस्टडी आई भी होती है और बहुत केसेस के हवाले से फैमिली सिविल क्रिमिनल सारे केसेस होते हैं। तो कहने लगे कि यहाँ इस कोर्ट के अंदर आप ये सोच के चलिएगा कि यहाँ पे कोई जेंडर नहीं है, यहाँ पे कोई आदमी औरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लॉयर्स हैं। वो मेरा पहला सबक था उस दिन। अच्छी बात। फिर वो मैंने अपने आप को उस चीज को क्लियर किया ना। वो जो साहब थे जिन्होंने गोली मारी थी अगले शो में उन्हें अच्छा, मेरा एक सवाल है, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा समझा दिया। हाँ। मैंने किसी से पूछा कि बताइए लड़का और लड़की एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पाते, तो उसने कहा कि ऊपर वाले ने लड़के को अच्छा दिमाग दिया और लड़की को अच्छा दिल, लेकिन लड़कियां दिमाग से सोचती हैं लड़के दिल से। ट्रू और फॉल्स? देखिए नहीं, सोचते आप I सिर्फ think उल्टा दिमाग कर लें इसे। दिल जो होता है वो सिर्फ ब्लड पंप करता है, दिमाग जो होता है अगर आप बायोलॉजिकली जाएं तो एवरीबडी थिंक्स फ्रॉम सारा काम ही दिमाग का है। दिमाग का। अच्छा मुझे ये लगता है बरकत की लड़कियां दिल से सोचती हैं, दिमाग से नहीं सोचती। हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसी बात है। इमोशन ज्यादा जज्बाती होती हैं शायद हम लड़कियां। कॉलर लेते हैं, कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, दुआ कैसी हैं आप? मैं बहुत खूबसूरत, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, और वाकई आप बहुत प्यारी हैं, इसी वजह से तो हम कॉल मिला मिला के थक जाते हैं और आपसे बात नहीं हो पाती है। Thank you, आज thank शुक्र है कि आपसे बात हो रही है। थैंक यू सो अल्लाह करे ये मच। इनाम देने के बाद भी प्यारी रहे। जी वैसे ही बहुत प्यारी है माशाल्लाह, और मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगी और टॉपिक पर भी बात करूंगी। जी सवाल का जवाब ये कि बेनजीर साहिबा जो हैं वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी तक हैं, कोई ही है हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इनाम आपका हुआ वो से। और मैं आपके टॉपिक पर ये बात करना चाहूंगी कि जो है वो वर्किंग लेडीज चाहे कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, उनकी रिस्पेक्ट बनती है, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो एज ए वुमेन हमेशा हर दौर में और हर इसके दर्जे में उसको जो है वो रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत, हर किस्म का एहतराम दिए। बिल्कुल 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 ठीक बात अपनी किया। बेटी के आने पर जब चादर बिछा सकते हैं, अपनी एक जो है वो दाया माँ के लिए इतनी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, तो क्या हम उन उम्मत ही होकर अपनी औरत को इतना रिस्पेक्ट नहीं दे सकते? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात किया आपने। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इसी तरह हमें कॉल करते रहिए, फेसबुक और ट्विटर पे हमारे साथ रहिए। आपके जो भी मसले मसाइल हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जो मसाइल जुड़े हैं, आप वो पूछ सकते हैं। आज सुमाइला लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं सेट पे। अच्छा एक और बात मेरे जहन में आई कि देखें जो औरतें काम करती हैं उनके ऊपर तो उंगली उठाई जाती ही है, ठीक है, मगर उन मर्द हजरात के बारे में क्या ख्याल है जिनको सब बहुत ताने देते हैं कि तुम्हारी तो बीवी कमाती है? बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ये भी तो एक मसला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके बारे में क्या करें? वो नेगेटिविटी आ जाती है मर्दों में। नेगेटिविटी आ जाती है और ये नहीं सोचते कि वो मर्द अगर सपोर्ट कर रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है, तो आपको क्या मसला है? बिल्कुल, और जब अगर कोई इस तरह की बात करे तो उसे वहाँ पे रोक देना चाहिए, इसलिए कि कोई किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों करे। बिल्कुल कि अगर मतलब किसी की बीवी कमा रही है तो किसी को क्या एतराज हो सकता है? उसको एतराज का कोई राइट नहीं है। I guess, but Shumaila, I also think अगर आप आज से 20 साल पहले देखें पाकिस्तान को, 1970s में देख लें, 1960s में देख लें, पाकिस्तान वाज अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर। देयर वर राइट्स, women's rights, human rights, politically we were sound, economically we were sound. I actually think अगर एक मुल्क की एक इकोनॉमी सही हो जाए और मीडिया जो पोर्ट्रे कर रहा है आजकल औरतों को, अगर आपको रोना धोना आता है, then you're a successful actor on television, जिसका आप कुछ भी उठा के ड्रामे देख लें, उसके अंदर भी यही दिखा रहे होते हैं एक आदमी की 4 बीवियां होना बहुत जरूरी होती हैं। उनमें से कोई औरत काम नहीं कर रही होती है, वो सारा दिन एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयाँ कर रही होती हैं। अगर टेलीविजन भी ये दिखाना छोड़ दे, मीडिया एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करना शुरू कर दे, तो आई एक्चुअली थिंक कि हम लोगों का माइंडसेट बदल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे देखिए, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं। प्लीज ये ना सोचें कि अगर आदमी कमा रहा है और अगर सपोर्ट के लिए उसकी वाइफ खड़े होके वो भी अगर कमाती है, वो भी अपने फैमिली को, अपनी फैमिली में अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छी नेसेसिटी ऑफ लाइफ देना चाहती है, तो उसमें क्या बुराई है? बिल्कुल एप्रिसिएशन दें प्लीज। अब देखिए ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मलिका शरावत को बुलाया जेंडर इश्यूज पे तकरीर करने के लिए।
सच में? हाँ, ये अखबार में वो लेक्चर देगी वो मल्लिका शरावत आपको क्या लेक्चर देगी वो। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके सुर साथ सवेरा में औरतों के हक में जो हकूक हैं वो हमें शुमाइला बताएंगी। क्या ही मजा आएगा, यूं गए यूं आए। सुर साथ सवेरा। उनके बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको संभालना, खाना पकाना, घर के काम काज, इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती हैं। फैमिली कंबाइन हो तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, और फैमिली के सपोर्ट के बिना काम करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अगर बंदा अकेला रह रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर फैमिली के साथ है तो उनका सपोर्ट के बिना बंदा नहीं कर सकता था। वर्किंग वुमेन की प्रॉब्लम से बातें हो रही हैं आज सुर साथ सवेरा में, और मेरे साथ जो एडवोकेट बैठी हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ अपने व्यूवर्स के लिए, अपनी खवातीन जो हमें देख रही हैं इस वक्त, उनकी जरा मदद कीजिए, उनको बताइए कि उनके हक में क्या लॉज हैं पाकिस्तान में। हमारे यहाँ जैसे हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, हमारे राइट्स की जब बात होती है, जितना माशरे के अंदर एक आदमी को हक है एक इज्जत से, रिस्पेक्ट से और जाने की आने की शख्सी आज़ादी है, उसी तरीके से एक औरत को भी उसी तरह की आज़ादी है। ठीक है, राइट्स हमारे औरत के और आदमी के दोनों के बराबर। बिल्कुल। अगर कहीं पे औरत के साथ कोई ऐसी चीज होती है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जहां उसकी इज्जत को खतरा हो, उसकी जान को खतरा हो, उसके माल को खतरा हो, तो वो राइट रखती है कि उठ के उसकी कंप्लेन करें। देखें, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं चल के प्यासे के पास नहीं आता। ठीक है, आप जब तक आपको कोई हिट कर रहा है, आपको कोई तंग कर रहा है, आपने उसकी कंप्लेन नहीं की। मर्दों की इज्जत पे अगर कोई बात है तो उसका भी तो बताएं ना। क्योंकि हम लोग भी इस फील्ड में अब तो हमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, मर्दों की इज्जत पे कभी बात कैसे आती है? आयशा समझ गई। अगर मर्दों की इज्जत पे भी कभी बात है तो उन्हें भी हक है कि वो भी जाके कंप्लेन कर सके। अरे और की उम्र क्यों छुपाती हैं? इसमें कोई कानून नहीं है और ना मुझे कुछ पता है। जब औरत कहती है हमारी उम्र गैस करना, तब हमें ऐसा लगता है कि बम डिफ्यूज करने के लिए कौन सा तार काटना है, रेड ब्लू या ग्रीन। Oh my God! आप लोगों ने इसके लिए औरतों के लिए कोई कानून नहीं, सारा कानून मर्दों के लिए। मर्द खिड़की घर से मोहल्ले में से देख रहा है खिड़की में, तो हमारे पास जुर्म, ऊपर से नीचे तक देख रहा है तो 3 साल की कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना, 5 लाख है। बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है, देख रहा है तो हाँ, पीछे पड़ रहा है। अच्छा, बस स्टॉप में आपने देखा क्यों देख रहे हैं? बस का डब्बा होता है ना, हाँ, दुआ, उस डब्बे देखा वो पोर्शन जहाँ पे खवातीन का होता है, उसमें सारे आदमी घुसे हुए होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त आपने शुमाइला बात की। वो खवातीन जो बस में ट्रेवल करती हैं, मैंने अक्सर देखे आगे का जो होता है हिस्सा बस का, वहाँ पे सिर्फ खवातीन बैठती हैं, और पीछे का जो इतना बड़ा हिस्सा बस का, आधे से भी ज्यादा हिस्सा मर्द हजरात के लिए होता है। लेकिन फिर भी उनको कोई ऐसा कोई मसला है कि वो जाते हैं तो वो आगे वाली बस जितनी भी भरी हो, कंडक्टर अपनी जगह बना ही लेता है, बाजू साइड में, बाजू साइड, इतनी फुल भरी कंडक्टर निकल के पार आ जाए। बस में आगे वाले हिस्से में क्यों बैठते हैं? आप लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि आगे का जो हिस्सा होता है बस का, वो खवातीन के लिए है, वो खवातीन के लिए ही रहने दें। आप तो छतों पे भी चढ़ जाते हैं। बचपन में पोएम पढ़ते थे, तितली उड़ी उड़ ना सकी, बस में बैठी सीट न मिली, ड्राइवर ने बोला आ मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये। अच्छा, मुझे एक बताइए, लड़कियां, आयशा, लड़कियां कभी खुद प्यार का इजहार पहले क्यों नहीं करती? हाँ, और अभी क्यों नहीं कर रही हैं? हाँ, ये बताइए कि लड़कियां कभी खुद प्यार का इजहार पहले क्यों नहीं करती? मैं एक टेलीफिल्म लिख रही हूँ जिसके अंदर सारी लड़कियां पहले खुद प्यार का इजहार करती हैं। अच्छा, नहीं, मैंने किसी पूछा क्यों नहीं कर, ताकि ब्रेकअप के बाद लड़कियां कह सके कि तुम ही मेरे पीछे पड़े थे। हाँ, ये भी होता है ना, ऐसा होता है, सही कह। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों ने पहले सवाल का जवाब दे दिया है, और दूसरा सवाल मैं आप लोगों से करती हूँ अपने व्यूवर्स से। फेसबुक और ट्विटर पे इस चीज का जवाब दें, SMS के जरिए इस चीज का जवाब दें, और कॉल्स करके भी जवाब दे सकते हैं। आज हमारे पास मौजूद है वॉक ईज के गिफ्ट हैम्पर्स, आप लोगों की अच्छी अच्छी सैंडल्स हैं वॉक ईज की तरफ से। दूसरा सवाल ये है कि ऑस्कर अवार्ड किस पहली पाकिस्तानी खवातीन ने जीता? उनका नाम हमें जरा बताइए, और खातून ने जीता है, सॉरी, उनका नाम जरा बताइए। और मैं बुलाना चाहती हूँ
तीसरी मेहमान को, जो कि IBA कराची में सोशल साइंस डिपार्टमेंट की जो हैं वो ये चेयरपर्सन हैं और टीवी एंकर रह चुकी हैं, ये करंट अफेयर्स पे शो करती हैं। बुलाना चाहती हूँ हुमा बुकाई को। कैसी हैं? I'm good, दुआ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। cheerful show, high energy in the morning. थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है सुरसाद सवेरा और आज का बहुत टॉपिक? अच्छा, ऑल द बेस्ट। अच्छा, क्या कहेंगी उन खवातीन के बारे में जो घर से बाहर निकल के काम करती हैं और उनको क्या मसले दरपेश होते हैं? जिहाद करती है। Seriously. अच्छा। मेरे ख्याल है चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे स्टूडेंट्स भी, जब बच्चियां भी निकलती हैं, और चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, और जब हम वर्किंग वुमेन की बात करते हैं तो हम वी कॉन्सेंट्रेट के जो हाई प्रोफाइल औरतें हैं जो आपको ऑफिस में नजर आती हैं, मेरे और आप जैसी खवातीन, वर्किंग वुमेन का जो एम्बेट है वो बहुत बड़ा है। हाँ। जो सुबह जिस औरत की वजह से आप यहाँ बैठी है ना, वो भी वर्किंग वुमेन है। जो औरतें घर में काम करती हैं, डोमेस्टिक हेल्प है, सर्वेंट्स हैं, और आप सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल सबसे ज्यादा मसला उन वनरेबल पोजीशंस में होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी होता है, लेकिन वहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट है जिसके तहत आप अपनी ग्रीवेंसेस एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो लोग अलग अलग छोटी छोटी जगहों पे काम करते हैं, वहाँ पे कोई रिड्रेसल के मैकेनिज्म्स अभी तक नहीं है। अच्छा। तो वहाँ पे मेरे ख्याल हरासमेंट ज्यादा होती है, उनकी पोजीशन ज्यादा वनरेबल होती है। और कल हम एक बहुत इंटरेस्टिंग शो था जो हम लोग कर रहे थे। अच्छा। तो उसमें उन्होंने कहा कि खवातीन काम ना करें ना, घर में रहें। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जितने भी नेशंस जिन्होंने ग्रो किया है, डेवलपिंग नेशंस हैं, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हों, उनकी जो अगर आप ग्रोथ ट्रेजेक्ट्रीज देखते हैं तो उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्रीज उस वक्त बढ़ी हैं जब उनकी खवातीन वर्कफोर्स का हिस्सा बनी। पाकिस्तान में भी 52% खवातीन हैं, उनको घर बिठा के आप तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल ये तो ठीक है मैडम, लेकिन एक श्रीदेवी की फिल्म आ रही बोनी कपूर के साथ, उसके बारे में क्या कहेंगे? 3 जबानों में वो फिल्म है और श्रीदेवी उसमें 2 बच्चों की माँ भी बनेगी। आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं? श्रीदेवी की बात नहीं, नई फिल्म आ रही कोई एक्चुअली आई एम नॉट इन इंडियन मूवी फैन, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझे कॉन्टेक्स्ट बता दें तो मैं अरे मैं आपको शो के बाद बताऊंगा। अच्छा, हमारे अपने लोग कहाँ चले गए? बिल्कुल, हमारे अपने लोगों की बात कर रहे हैं। इधर ही घूम रहे हैं, चैनल पे ही। कोई बात नहीं ना, ये एक अलग डिबेट, ये अलग डिबेट हो सकता है। एक सवाल आ गया था तो मैंने पूछा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो एक चीज है, जो पोजीशंस, अच्छा छोटे पैमाने की मैं बात कर रही हूँ, अब तो बड़े पैमाने पे जो जॉब्स हैं वो तो मिलती हैं खवातीन को, और बड़ी टॉप पोजीशंस भी मिलना शुरू हो गई हैं। अब माशाल्लाह थोड़ा चेंज आया है, मगर जो छोटे ऑफिसेज होते हैं, छोटे वर्किंग प्लेसेस होती हैं, उनमें जरा बताएं कि औरतों को वो पोजीशन नहीं दी जाती जहां डिसीजन आपको लेना होता है, डिसीजन मेकर नहीं बना सकते, क्योंकि कहते हैं उनमें डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है, तो फैसला नहीं ले सकती। ग्लास सीलिंग तो अभी भी है, मतलब ये कि जो मिडिल कार्डर वर्कफोर्स होती है वहाँ आप बहुत खवातीन देखती हैं, लेकिन जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर हैं या जो डिसीजन मेकिंग टेबल्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, वहाँ खवातीन की तादाद कम है। सिर्फ यहाँ नहीं, ग्लोबली हर जगह कम है। इसी तरह पे का जो स्ट्रक्चर है, अभी भी उसी काम के लिए औरत को कम उजरत दी जाती है जिस काम के लिए मर्द को सेम कंस्ट्रक्ट है काम का, औरत को उजरत कम दी जाती है। मैं आज भी उन तमाम कमर्शियल्स में आप नीचे लिखा हुआ देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, लेकिन जब आप नौकरी के लिए जाते हैं, द मिनट दे सी अ यंग गर्ल, जो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट सोच ये होती है कि अच्छा जी अब इसकी शादी होएगी, फिर इसके यहाँ बेबी होगा, तो फिर तो हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे, तो इसे हायर ही मत करो। अच्छा, ये बड़ी तो इस तरह की जो रोड ब्लॉक्स हैं वो खवातीन आज भी फेस करती हैं। हाँ, ये बड़ी एक एम्बैरस कर देने वाला सवाल करते हैं HR वाले जब आप अपना इंटरव्यू देने के लिए अपने बॉस के पास जाते हैं, तो ये इतना कोई शर्मिंदा करने वाला सवाल करते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, बच्चों का हैंडल कैसे करेंगी, आपकी शादी कब हुई है, आपका कोई
आगे का क्या प्लान है? मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको ऑफिस वालों को या आपके काम पे जो लोग हैं उनको कुछ भी करना है आपकी पर्सनल लाइफ से। I've been a working woman for now 20+ years और मैं अपने आप को उन औरतों में शुमार करती हूँ जो शायद थोड़ी प्रिविलेज्ड है। एजुकेशन थी, वर्क करियर में अच्छे ब्रेक्स मिले, इसके बावजूद मैं किसी इब्हाम के बगैर ये कह सकती हूँ कि खवातीन को काम करने के लिए अपने आप को मर्दों से ज्यादा प्रूव करना पड़ता है। प्रोग्रेस के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी, प्रमोशंस के लिए भी। और जब बात हम एक टोटली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पूरी सिचुएशन से, वो ये है कि उसका काम तो 5:30-6 बजे खत्म नहीं होता, बिल्कुल उसका काम रात 11 बजे तक चलता है। और जो बेचारी वर्किंग औरत है ना, बल्कि मैं तो कहती हूँ वर्किंग वुमेन से, जो यंग वर्किंग वुमेन, इट्स लाइक हर, लाइक यू, लाइक मे बी इवन यू, कि खुदा का वास्ता सुपर वुमन बनने की ख्वाहिश छोड़ दो। क्यों? उनको लगता है, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज दे वर्क एट ऑफिस में काम करती हैं, उसके बाद 4 घंटे जाके दे विल किल देमसेल्व्स कि जी कुशन भी सीधा हो, घर भी सीधा हो, बच्चों का, शोहर को तो सीधा रखना चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं, शोहर बेचारे जो है ना, उनको बीवी का पेचेक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बीवी की जो एम्पावरमेंट होती है वो खलती है। दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें भी तब्दीली आ रही है। अब मैं बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स को जानती हूं, तब्दीली जरूरी है, खुशहाली के लिए सपोर्टिव है, और उनके हस्बैंड्स के सपोर्ट के बगैर आप नहीं काम कर सकते। तो अच्छा है कि आप साथ मिलके काम करें। और इतनी मिसालें हैं दुआ। मुझे एक साहिबा मिली थी पेशावर में, शी इज अ बिजनेस वुमन, शी इज एक्सट्रीमली हाई पावर्ड। शी सेड जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे ऊपर मेरे घर वालों से ये पाबंदी थी, फैक्ट्री चला रही थी, कि जब फैक्ट्री में काम हो रहा होगा तो आप उस वक्त फैक्ट्री पे नहीं जाएंगे। तो वो सिर्फ छुट्टी वाले दिन फैक्ट्री पे जाके मैनेज करती थी काम। इस वक्त वो एक इंतहाई हाई प्रोफाइल बिजनेस वुमन है। तो इन कदगनों और मसाइल के बावजूद औरतें पेनिट्रेट करती हैं, काम करती हैं, और आप सब भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप सब भी कर सकते हैं। ऑडियंस में कोई सवाल करना चाहते हैं हमारे मेहमानों से? मेरा शुमाइला से ये सवाल है कि एक वर्किंग लेडी जब अपने घर जाती है काम करके, तो वहाँ पे कोई उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, तो वो, क्योंकि डोमेस्टिक लेडी ये कहती है कि मैं भी तो सुबह से काम कर रही हूँ, मैं भी तो बच्चों को देख रही हूँ, मैं भी तो घर में ज्यादा खाना वगैरह पका रही हूँ। तो आप ये बताइए कि फिर वो जो वर्किंग लेडी है उसका क्या रिएक्ट होगा फैमिली के साथ, क्योंकि वो कंबाइंड लाइफ में सिर्फ उसको मदर, उसका हस्बैंड जो इसको सपोर्ट कर रहा है और बहुत कोऑपरेटिव है, वो रात को अगर देर से भी आता है तो उसकी हेल्प करता है, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद हम खेल कर आ रहे हैं या हम कोई मेहनत करके नहीं आ रहे, तो हमारा क्या रिएक्ट होगा उनके साथ? मैं बताती हूँ उसमें कहा, उसमें उसका हस्बैंड सबसे अहम रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। लेकिन घर के अंदर जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, अगर मियाँ बीवी को, बीवी मियाँ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये जॉब चल रही है, ठीक है, उस जॉब से फाइनेंशियली उनको फायदा ये हो रहा है कि वो अपनी फैमिली को अच्छा लेके चल पा रहे हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं। वहां पे अगर उसकी फैमिली के अंदर उनके जो सास ससुर हो गए, उनकी नंदे हो गई और बाकी ना हो तो, और वो बड़ा भाई हो घर का, घर का, उसको हर चीज को उसको साथ लेकर चलना है सब। हाँ, मतलब उनको देखिए, वो ये देखेगा कि मैं अगर बाकी फैमिली मेंबर से कुछ बात करता हूँ तो मैं भी, लेकिन इधर कोई हिरासमेंट, उसको कोई तंग तो नहीं कर रहा ना, इस सेंस में कि वो उसको ये कहा, उसकी बीवी जो तंग हो रही है तो उधर उसको मियाँ सपोर्ट बीवी तो परेशान है ना, वो खुद रात को देर से आ रहा है और उसको आते ही पानी भी नहीं पीना पड़ रहा और उसको घर के मसाइल बताए जा रहे हैं। वो ऑलरेडी अपनी काम, जहाँ से काम कर आ रही है वहाँ पे भी उसके साथ बहुत मसाइल है जो वो सॉल्व करके आ रही है। ये बिल्कुल घर में जाके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो सारे मसाइल अपने पेश कर रहे हैं। औरत को यहाँ ले आएंगे, शो में समझाएंगे लेना चाहिए उनके साथ। सही, अच्छा सवाल है, क्योंकि हम उसके साथ सर्वाइव भी करना चाह रहे हैं, उनको छोड़ना भी नहीं चाह रहे। बिल्कुल, लेकिन वहाँ हस्बैंड का सपोर्ट जरूर, हस्बैंड की सपोर्ट तो ये बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन देखिए एक और बात भी है, वो ये कि ताली दोनों हाथों से बजती है ना। तो जब आपके पास इतनी स्पेस है कि आप बाहर निकलकर काम कर रही हैं और कोई घर में, देखिए कोई जो घर में काम कर रहा है ना, वो उसकी वजह से आपको ये स्पेस मिली है, तो क्या आपके रवैये में वो शुक्रगुजारी है? एक तो शायद ये देखने की जरूरत है कि आप, मैं अगर बात मुकम्मल कर लूं मैं, एक तो आपके रवैये में क्या शुक्रगुजारी है कि कोई आपका घर देख रहा है कि आप बाहर निकल के काम करिए। दूसरा, देखिए हर घर में एक कंस्ट्रक्ट होता है कि अगर आप फिजिकल लेबर के तहत कंट्रीब्यूट नहीं कर रही तो क्या आप इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर रही हैं?
या आप समझती हैं कि मेरी तनख्वाह सिर्फ मेरी है और इस पर किसी का हिस्सा नहीं है। देखिए ये वो बातें हैं जो फिर लोग कहते हैं आपके काम करने से मुझे क्या फायदा। अगर आप कंबाइंड फैमिली का हिस्सा हैं और आप कहती हैं कि जो मैं काम करती हूँ जो तनख्वाह मिलती है ये तो मेरी है, तो फिर आप जो काम घर में करना चाहिए, जो आपका जिम्मेदारी है, उसके बदले में कुछ दे नहीं रहे। तो आपको ये देखना पड़ता है। बहुत कुछ दे रहे हैं। नहीं वो बात सही है। अरे ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये मीना बाजार में मर्दों का जाना क्यों मना होता है? जब वो मीना बाजार होता है, मीना बाजार होता है। छोटी सी मीना बाजार क्यों नहीं खोलते? अब आप देखें ना मैम, लड़कियां सैंडल की एक जोड़ी खरीद कर आएंगी और पूरे मोहल्ले में कहती थी आज मैं शॉपिंग करके आई, और मर्द 5,000 की ऐसी करके आएगा, चुपचाप आके सो जाएगा, कहीं वालिदैन को पता नहीं चलेगा। छोटी सी देख लेते हैं। पता है क्यों? इसलिए कि हम तो मासूम सी अय्याशी करते हैं ना, सैंडल खरीदते हैं। तुम लोग क्या करते हो? अरे वो सैंडल आप मर्दों के लिए खरीदती हैं, मारने के लिए। हील वाली लेते हैं ताकि टिका के अच्छा, जो औरतें मर्दों को सैंडल मारती है, इसका क्या कानून है जरा? देखें, अगर औरतें तो मर्द उन्हें छेड़ते क्यों है? छेड़े ना छेड़ना मन करे। बीवियों के सैंडल के निशान है, वो भी दूसरों की। खुशकिस्मत होते हैं मर्द जो पिटते। नहीं तो इसका क्या, ये मजलूम मर्द कहाँ जाए? मजलूम मर्द छेड़ना छोड़ देना। हमें कोई जगह बताओ। मजलूम मर्द लड़कियों को, अपनी खवातीन को छेड़ना छोड़ दे, और बीवी को भी छेड़ना छोड़ दे। कर्जा भी बहुत चढ़ गया, 5 लाख रुपए का। अच्छा मैडम, मैंने किसी से पूछा जिंदगी की असलियत क्या है, वो कहा जिंदगी की असलियत ये खाली 1% लड़कियां बीवी बनती हैं अपने लवर की, और बाकी सब पासवर्ड बन जाती हैं ईमेल की। तो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस क्या? व्हाट इज दिस क्या? मैं मैडम एक और वो बताऊं, उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा दोस्त कौन होगा? कहेगा कि मेरे अचानक मरने के बाद मेरी कंप्यूटर हिस्ट्री फौरन डिलीट कर दो। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, सुरसात सवेरा में मजे की बातें जारी रहेंगी, और बातें हो रही हैं आज उन खवातीन के बारे में जो घर से बाहर निकल के काम करती हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। जैसे जेंट्स करते हैं, लेडीज भी काम करें और करती भी हैं, और करना चाहिए, इसमें कोई ऐप भी नहीं है। हम काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट काफ़ी मिलता है, और आई थिंक कि इसको काफ़ी लोग मानने भी लगे, क्योंकि ये ख्याल पुराने होगा कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। औरतों को बिल्कुल काम करना चाहिए और अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को बिल्कुल फाइनेंशियल सपोर्ट देनी चाहिए। सुरसात सवेरा में आज बात हो रही है वर्किंग वुमेन के बारे में, और मेरे आज के कॉन्टेस्ट का ये सवाल है जो आप लोगों ने जवाब देना है फेसबुक, ट्विटर, अपने SMS और कॉल्स के जरिए, तो आप जीतेंगे इनामात। वो सवाल ये है कि पाकिस्तान से पहली खातून कौन थी जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था। अच्छा, आज मैं अपने मेहमानों को भी बताना चाहती हूँ कि सुरसात सवेरा में ऑब्वियसली सुर बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों के पास ये बहुत डिफरेंट चीज है कि हम लोग अपनी सुबह, अपनी मॉर्निंग म्यूजिक के साथ शुरू करते हैं, और अगर आप अच्छा सा गाना सुन लें तो आई थिंक कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। वैसे तो हमारे साथ मोहम्मद अली रोजाना ही मौजूद होते हैं, मगर आज हमारे साथ ये एक लड़की भी मौजूद है जो इवेंट्स करती हैं, नाजिया अशरफ इनका नाम है, वर्किंग वुमेन है। आज इनको स्पेशली मैंने बुलाया है, इनसे मैं बातें भी करूंगी और चाहूंगी। तो कह रहे रोज बुलाओ। और मोहम्मद अली की आवाज में इतनी मिठास, आप यकीन करें हर वक्त इसके मुंह में मक्खियां बैठी रहती हैं। अच्छा, जो मोहम्मद अली कह रहे रोज बुलाओ, इस पे क्या जुर्म बनता है? इस पे क्या? मोहम्मद अली के चेहरे पे देख के कोई जुर्म बनता है? लैपटॉप का जो चार्जर वाला मुंह है, इसमें क्या जुर्म? अल्लाह कितने बुरे हो तुम बरकत। इस तरह की कोई बात मोहम्मद अली एंजॉय करता है, बहुत बोलो मुझे। इनको माफ किया। इट्स अ वेरी गुड सिंगर, रियली रियली इट्स अ वेरी गुड सिंगर। अच्छा, और आप कोई गाना डेडिकेट करें, आप खवातीन, आप मिलके, आप दोनों क्या डेडिकेट करेंगे आज की वुमेन को? आज की वुमेन, हाँ, अभी थोड़ा सा मामला जरा सीरियस सा हो गया था, तो मैंने सोचा एक शोक सा गाना गा लिया जाए ताकि हैप्पी सा माहौल हो जाए। ऐसा गाना गाएं जी। अच्छा अच्छा सा चलें जी। ओए 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 दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। ओए 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 तुम मेरी उमंगों की शब के लिए आए हो बनके सहर शुक्रिया हो, कहती
जाने के लिए मुझे ये बताओ कि जब इवेंट्स में जाती हो तो कभी कोई प्रॉब्लम फेस की है? सबसे ज्यादा इरिटेटिंग क्या चीज लगती है, क्या मसला तुम्हें लगता है काम में? काम में इरिटेशन ये होती है कि थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन तो होता है। अच्छा। और एक डिस्क्रिमिनेशन ये भी होता है कि आप बहुत फ्रेश हैं, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप अभी अभी पास आउट किए हैं, तो अभी आपको सीखना पड़ेगा। तो बहुत सारे डिसीजंस में हमें खामोश रहना पड़ता है। हम अपनी ओपिनियन देना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे मतलब ये तो जनरली होता है, ठीक है, सबके साथ होता है। कोई ऐसी चीज है तुम्हें लगता है कि मैं लड़की हूँ इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है? एक तो ये होता है कि क्योंकि लेक्चररशिप में मैं हूँ तो मैं काफी कम एज की हूँ। लेक्चरर्स में सबसे कम एज की मैं ही हूँ। तो जब मैं क्लास में लेक्चर देने जाती हूँ तो खासतौर पे जो बॉयज होते हैं उनकी तरफ से बहुत प्रॉब्लम होती है कि हूटिंग करना, पीछे से आवाज निकालना। तो ये होता है कि फर्स्ट क्लास में ही अगर आप सीधा कर दो बॉयज को तो फिर नेक्स्ट टाइम उनको हिम्मत नहीं होती कि कुछ कमेंट पास करें। बिल्कुल। तो मैं सीधा क्लास से बाहर निकाल सीधा कैसे करती हैं आप, जरा बता दें सारी लड़कियों। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, लेकिन ये भी नहीं कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। थोड़ा सा लाइवली माहौल भी क्लास में होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस हो के इंटरेस्ट ही ना हो पढ़ाई में बिल्कुल भी। लेकिन मैं बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, बिल्कुल, वेरी गुड। आई थिंक पहली दफा में अगर हम जवाब दे दें उनको और बता दें कि आज की बात नहीं होना चाहिए, आप उनको क्या तो क्लास से बाहर कर दें और या आप उनको ठीक ठाक डांट पिला दें, तो वो ये फिर नेक्स्ट टाइम उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो दोबारा अटेम्प्ट करें। कि आप या तो लड़की हैं या कम एज की हैं तो आप जो मर्जी पीछे से हूटिंग करें। बिल्कुल ठीक बात है। कॉल है हमारे साथ, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। बोल रही हूँ। कौन बोल रही है? साजिदा अदनान। साजिदा कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ, आपके साथ हूँ, हंसती मुस्कुराती। मेरे साथ सवेरा कैसा लग रहा है? आज के टॉपिक के बारे में क्या बोलेंगे? बहुत खूबसूरत टॉपिक है और इस तरह के टॉपिक आगे भी लेके आना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो हम लोगों के बारे में सोच लेते हैं। जैसे आपने सोचा और टॉपिक रखा। जी जी बिल्कुल। कोई सवाल है, करना चाहती हैं? हमारे सवाल का जवाब देना चाहती हैं? हाँ, सवाल का जवाब तो वो कि आपने पहली वजीर आजम पूछा है तो वो बेनजीर भुट्टो साहिबा है। और दूसरा सवाल? पहले तो हो गया जवाब। दूसरा क्या पूछा है आपने? मैंने देखा नहीं। दूसरा ये पूछा फोन रखने के बाद आवाज क्यों आती है? दूसरा सवाल ये था कि पाकिस्तान की पहली कौन सी खातून थी जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है? ऑप्शन तो दें थोड़ा सा। अरे मैं क्यों ऑप्शन दूं? अभी नाश्ता ही नहीं किया। बस ठीक है, आप फिर सोचें और सोच के हमें SMS करें या तो फिर फेसबुक और ट्विटर पे आप इस चीज का जवाब दे सकती हैं, ठीक है? मोबाइल नहीं है मेरे पास। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा आयशा, मैं ये पूछूंगी कि देखें बहुत सारी लड़कियां डिफरेंट घराने से होती हैं। कुछ लड़कियां बड़े मॉडर्न फैमिली से होती हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इतना ज्यादा उनको ग्रूम नहीं होना पड़ता, वो पहले से ही उनको आता है पहनना ओढ़ना सारी चीजें। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको अपने आप को संभालना नहीं आता या कैरी करना नहीं आता, प्रेजेंट नहीं करना आता। उनको बहुत मसले होते हैं जॉब्स में, चाहे वो जितना भी पढ़ लें, क्योंकि वो प्रेजेंटेबल नहीं होती हैं, अपने आप का ख्याल नहीं रखती, ये सारी चीजें नहीं होती, इसलिए वो रह जाती हैं पीछे, है ना? देखिए, अगर आप मीडिया की बात कर रही हैं तो एक्टर्स के साथ जो लड़कियां एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ मसला होता है। अगर वो उर्दू नहीं सही बोल पा रही हैं, क्योंकि पढ़ावा ज़्यादा नहीं होता, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करना होता है। मैंने खुद देखा है, कभी कभार ये भी होता है कि जस्ट बिकॉज मैं इंडस्ट्री का पार्ट हूँ या मैं उर्दू अच्छी बोल लेती हूँ, अंग्रेजी अच्छी बोल लेती हूँ, तो वो एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल। फिर जो लोग एक्टिंग की तरफ ज़रूरत की वजह से आते हैं, जिनका फाइनेंशियल मीन्स ही यही है, उनके साथ थोड़ा सा सलूक डिफरेंट होता है, वेट ज़्यादा कराते हैं उन्हें। पेमेंट्स की जब बात आती है, एक तो पेमेंट कम होती है यहाँ पे, इन लोगों जो मर्द पेमेंट्स का स्केल होता है वो बहुत हाई होता है। फॉर इंस्टेंस हुमायूं सईद की जितनी पेमेंट होती है या वो जितना चार्ज करते हैं उससे बहुत कम जो है वो आपकी लीडिंग लेडी चार्ज करेगी, विच आई थिंक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अच्छा। बट ये इश्यूज होते हैं, बट एक्चुअली थिंक जो म्यूजिशियंस होती हैं वो उनका सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। क्योंकि वो एक इतना नेचुरल टैलेंट होता है कि वो उसको आप सप्रेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, किस चीज से कॉन्फिडेंस मिलता है औरत को जब वो इंडस्ट्री में आती हैं, काम करती हैं? क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनकी बुनियाद पर उनको कॉन्फिडेंस होता है? देखिए, मिलता है द फर्स्ट थिंग जो मेरे ख्याल में खाली मीडिया में नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में जब आपको पहला पेचेक मिलता है ना आपका,
वो एकदम से सीरियसली, बिकॉज आपको इकोनॉमिक फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए. पे चेक गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि आपकी एबिलिटी की वजह से लोग आपको ये पैसे दे रहे हैं. दूसरी बात है, अगर आप खुशकिस्मत हैं और आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी ईगोज बहुत ज्यादा नहीं है और जो आपको कुछ सिखा सकते हैं, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है. तीसरी चीज कि आपके अंदर खुद इतनी विलिंगनेस होनी चाहिए. अभी जो नई लड़कियां आ रही हैं, they're extremely talented. अच्छा. They're good looking, hard working, very professional. और मैं खाली बोल नहीं रही हूँ, मैंने अभी जितनी भी नई लड़कियों के साथ काम किया, मैं अच्छी खासी इम्प्रेस हूँ. The only thing they lack sometimes is the courage to speak up. वो थोड़ा डर जाती हैं, घबरा जाती हैं. वो इवेंचुअली स्टार बनने के बाद सब में आ जाता है. उनको खौफ होता है ना कि कहीं मेरी जो जॉब लगी हुई है, मुझे जो काम मिल रहा है वो मुझसे. देखें, जॉब का मैं आपको बिल्कुल ही, मेरी दुनिया बिल्कुल ही अलग हो चुकी है, क्योंकि मैंने आखिरी दफा जब जॉब की थी वो आज से 10 साल पहले की. अच्छा. सो माई लाइफ इज वेरी सेंटर्ड अराउंड मीडिया. अच्छा. सो जो इश्यूज प्रोफेशनल वुमेन के हैं उससे मैं थोड़ा सा अलग, मैं आपको सिर्फ मीडिया के बारे में बता. ठीक है, ठीक है. तो लड़कियों को डर होता है ना कि मुझे जो काम मिल रहा है वो मुझे नहीं मिलेगा अगर बिकॉज अब आप एक पत्थर उठाए ना कराची में तो उसके नीचे 4-5 एक्टर्स आपको जरूर मिल जाएंगे, फैशन डिजाइनर्स मिल जाएंगे, लोग मीडिया की तरफ आ रहे हैं. बट इट इज गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर वुमेन टू. मगर सब ठीक हो जाएगा, आपको लगता है ना? बेहतरी की तरफ तो जा रहे हैं. उम्मीद पे दुनिया का क्यों नहीं. बिल्कुल. अच्छा, मैं एक सवाल करूं? बिल्कुल. ये जो लड़के खड़े होते हैं कॉलेज और स्कूल्स के बाहर, ये कहते हैं कि यहाँ खड़ा होना हमारा फर्ज है, और जो लड़कियां रात भर जो फोन पे और इंटरनेट पे लगी रहती हैं, वो किसका कर्ज है? देखिए, ये मैं एक बात बताऊं आपको, ये बड़ी सदियों से चला रहा है. अगर आपने नाना दादा सबसे पूछे ना, वो भी आप देखिए, वो भी आपको ये बताएंगे कि हम स्कूल या कॉलेज के बाहर खड़े होते थे. ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको ये बात जरूर पता चलेगी कि ये सिलसिला अभी से नहीं चल रहा, अजल से चल रहा है और अभी तक चलता चला जा रहा है. अब बात हो गई फोन्स की. अगर आप बात करते हो, टेलीफोन कॉल्स की बात करते हैं, SMS की बात करते हैं, तो आप इसमें मतलब ये आप अगर लड़कियों के लिए सिर्फ बोल रहे हैं, थोड़ा सा हमारे यहाँ लड़कियों का मसला ये रजाई में फोन वाला लड़कियां थोड़ा सा बाहर है. हाँ, वो घर वाले समझते नहीं. तो ये बहकाने वाले कौन होते हैं? उन्हें आदमी लड़के ही होते हैं ना. अच्छा, वो बहकाना छोड़ दें. बहुत अच्छे, हर जगह से आगे चौरंगी पे हम लोग खड़े हैं, हमारे ऊपर आगे. तो क्यों खड़े हैं चौरंगी? अगर हम घरों में बैठे हैं, आप लोग काम हम घरों में बैठ जाए और आप काम. अच्छा, मुझे जब लड़के प्यार में धोखा खाते हैं, शिव बढ़ा रहे, लड़कियां प्यार में धोखा खाती हैं, वो क्या करती हैं? कुछ नहीं करती, रो के चुप हो जाती हैं. शुमाइला जी, रो के चुप हो जाती हैं. बिल्कुल. या ज्यादा से ज्यादा होता है भाग के कोर्ट मैरिज कर लेती हैं लड़का लड़की. ये बताएं कि प्रेगनेंसी को जवाब बना के जॉब से हटा दिया जाता है लड़कियों को? नहीं, जॉब से हटाया नहीं जाता है, उनको छुट्टी दी जाती है, उनको ऑफ दिया जाता है. छुट्टी तो दी जाती है, मगर मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं, ये भी मसाइल है हमारी खवातीन के कि जैसे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, बिल्कुल, एग्जैक्टली, थोड़ा सा ये इश्यूज होते हैं कि उनको ये कह के हटा दिया जाता है कि अब आप इस कंडीशन के अंदर कैसे काम करेंगे. लीगली थोड़ा सा नहीं, लीगली नहीं होता. लीगली नहीं. जिन खवातीन को ये प्रॉब्लम है वो क्या करें? देखिए, अगर इस तरह के इश्यूज होते हैं तो नेचुरली आप जाके कोई उनके ऊपर केस नहीं कर सकते. अच्छा. एक आपके जो टाइम पीरियड जिसमें आपको 3 महीने का गैप चाहिए, 3 महीने आप ऑफ लेना चाहती हैं, उसकी एप्लीकेशन दे दे. अगर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो ठीक है. अगर नहीं, आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट आई थॉट मैटरनिटी लीव होती है एंड इट्स पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट. लेकिन प्राइवेट की बात नहीं, प्राइवेट में भी अगर नहीं दे रहे होते फिर वो कहते हैं आप ऑफ कर लें. आप उनको छुट्टी कर देते हैं ना, उनकी छुट्टी कर दी जाती है. एक सेकंड, क्या मतलब है आपका शुमाइला कि प्राइवेट सेक्टर में मैटरनिटी लीव नहीं होती? नहीं, उसमें बाज़ औक़ात नहीं भी होती, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन दे देते हैं, नहीं वो उसमें होती है, सॉरी, इसमें प्राइवेट सेक्टर में मैटरनिटी लीव होती है और गवर्नमेंट दोनों में जॉब से नहीं निकाल सकता, लीव आपका हक है. नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जब जॉब करने की बात होती है ना, देखें उसके अंदर उसमें तो जॉब सिक्योरिटी कोई होती वैसे भी नहीं है. ठीक है, अगर आप जॉब सिक्योरिटी की बात करें, चाहे वो एक प्रेग्नेंट औरत हो चाहे ना. अगेन सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट आई रियली वांट टू नो दिस. इवन इफ इट्स द प्राइवेट सेक्टर, फिर भी आपके जो आप लीगल फॉर्म तो भरते हैं ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, लेकिन सुने, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैटरनिटी लीव की इजाजत नहीं होती. देखिए, उसमें इजाजत होती है, मैं यही तो बता रही हूँ, उसमें इजाजत होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप प्राइवेट जॉब अगर कर रहे हैं तो उसमें अगर आप एक नॉर्मल लेडी भी अगर उसके साथ कोई इशू हो रहा है, या वो वहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल काम नहीं कर पा रही है, या अगर उसको कहीं वहाँ पे कोई हिरासमेंट का इशू है और अगर हिरास किया जा रहा है, वो फिर भी जॉब कर रही है, फिर उसको जॉब से हटा दिया जाए, वो एक अलग चीज है. अच्छा, एक काम करते हैं
कि छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आके मैटरनिटी लीव के बारे में मजीद बातें करेंगे, अपनी खवातीन को समझाएंगे कि उनको लीव कितने अरसे की मिल सकती है और कितने की नहीं मिल सकती, और भी मजीद बातें करेंगे। सुर साथ सवेरा में बस यूं गए यूं आए। ब्रेक के दौरान मेरे सेट पे जो मेरे साथ शुमाइला बैठी हैं, एडवोकेट हैं, मैं इनसे कुछ बातें सीख रही थी। मैंने बोला कि आप लोगों को भी थोड़ा मुख्तसर करके बता दूं कि जो मैटरनिटी लीव के बारे में बात हो रही थी, इसके बारे में मैं आपको बताती हूं कि जब आपकी जॉब लगती है तो अपॉइंटमेंट लेटर लेना ना भूलें, क्योंकि आप लोग वो खवातीन जो छोटे पैमाने की जॉब्स करती हैं, छोटे छोटे ऑफिस में, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करती हैं, उन लोगों को बस जॉब पे एक डेट बता दी जाती है कि आपने इस दिन से जॉब शुरू कर देनी है। तो उनसे आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेना ना भूलें, अपने कागजात वगैरह पूरे अपने ऑफिस वालों से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से सारी चीजें लेके अपने पास रखें, ताकि अगर काम पे आपके साथ कोई भी हरासमेंट होती है, कोई भी मसला होता है, आपको लीव नहीं देते, आपको प्रेगनेंसी के वक्त आपको कह दिया जाता है कि आप जॉब नहीं कर सकती, तो फिर आप केस कर सकती हैं सिर्फ उस वक्त जब आपके पास आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर हो। तो कागजात लेना या कागजात बनवाना अपने ऑफिस के लेटर हेड पे कभी ना भूलें। अच्छा, वापस टॉपिक की तरफ आते हैं और बातें मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी फैमिली लाइफ भी साथ साथ है माशाल्लाह, यू मैरिड एंड एवरीथिंग, तो मुझे ये बताएं कि मैरिड एंड हैव किड्स, एवरीथिंग एल्स इज हैविंग किड्स आफ्टर मैरिज, नो, है ना? औरत के लिए तो शादी के बाद अपने मियाँ और बच्चे ही सब कुछ होते हैं। नहीं, और भी बहुत कुछ होता है। और भी बहुत कुछ होता है। I think we need to step out of this construct. मेरे पास जब बच्चियां आती है और कहती है जी मैडम मेरी शादी हो रही है, मैं कहा बीबी तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारा इंतकाल नहीं हो रहा। लाइफ गोज ऑन, यू नो। इंतकाल का मायने तो यही है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। नहीं, but seriously, life goes on. You still are an individual, you're still a person, you still continue to live your own life. आप अपनी जिंदगी फिर भी गुजार सकते हैं। और ये हमने कंस्ट्रक्ट हमने माशरे में बना दिया है कि अगर औरत की शादी हुई तो उसका काम सिर्फ शौहर की खिदमत करना और बच्चे पालना है। अच्छी बीवी और अच्छी माँ वो होती है जो भरपूर औरत होती है, बिल्कुल, जो अपनी जिंदगी से खुश होती है। अगर वो एक खुश औरत है तो फिर वो अच्छी बीवी भी है और अच्छी माँ भी है। और अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी जिंदगी से बेजार है, तो ना वो बच्चे अच्छे पालेगी ना वो बीवी अच्छी होगी। बिल्कुल। तो ये समझने की जरूरत है कि उसको एक डिब्बे में बंद ना करें, उसे अपनी जिंदगी और काम से ज्यादा, काम के लोड से ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट होती है जब वो बातें सुनती है ना, जब वो ताने सुनती है। और कितने ही ऐसे ताने जो एक औरत सुनती है जो घर से बाहर निकल के काम करती है। सबसे बड़ा ताना ये होता है कि जब एक लड़की की शादी होने वाली होती है, उसके रिश्ते आ रहे होते हैं, तो कुछ लोग जो रिश्ता लेकर आते हैं वो ये बात करते हैं कि ये तो बाहर घर से बाहर निकल के काम करती है तो बड़ी तेज होगी, ये तो पब्लिक डीलिंग करती है तो शार्प होगी, ये तो जिसे कहते हैं कि हमें नाखून सने चबवा देगी। अब उल्टा हो गया दुआ, आप कहते हैं कि वर्किंग लेडी होनी चाहिए, मतलब लड़की लेके आए, काम करने वाली लड़की लेके आए, वर्किंग लेडी जो इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं अब, वहाँ एक अच्छी तर्ज जिंदगी के लिए डबल पे चेक हाउस होल्ड्स बेहतर तौर पे परफॉर्म करते हैं। और ना सिर्फ ये कि वो डबल पे चेक हाउस होल्ड्स है, ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है कि जो औरत काम करती है उसकी अवेयरनेस लेवल्स ये होती है। फॉर एग्जांपल, अगर उसका बच्चा बीमार होगा तो वो बहुत जल्दी मेडिकल असिस्टेंस की तरफ जाएगी। अच्छा, वो दो लोगों से बात करती है, उसकी समझ ज्यादा होती है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। तो ये जो हमने सोचा था ना कि जो वर्किंग औरत है वो बच्चों को निग्लेक्ट कर देती है, ये मेरा ख्याल है वर्क लाइफ बैलेंस है। वर्किंग औरतें भी बहुत अच्छे बच्चे पालती हैं, बहुत फोकस्ड होती हैं, और बहुत दफा वो अपनी सोशल लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज करती हैं। यू नो, दे वर्क एंड दे गो बैक होम, वो सोशलाइजिंग पे, कमेटी पार्टीज पे और 10,000 खराफात पे, स्टार प्लस के ड्रामों पे कॉम्प्रोमाइज करती है बिकॉज दे वर्किंग। आप अर्बन वुमेन की बात कर रही है ना, जो देहाती औरतें हैं वो लोग हमसे भी ज्यादा काम करती हैं। और अब ये भी हम ब्रेक में बात कर रहे थे तो ये भी बहावलपुर के जो खवातीन थी, आई वेंट देयर टू डू अ शो एंड वो फिजिकली आदमियों से लंबी हैं, चौड़ी हैं, काम ज्यादा करती हैं, सो द मेन वर स्कैर्ड ऑफ देम। वो जो खवातीन कहती थी वो आदमी करते थे। तो देखो, ये तो सिंपल एम्पावरमेंट की इक्वेशन है, और वो गांव की औरत एम्पावरमेंट, लेकिन गांव की औरत तो डेफिनेटली हमसे ज्यादा काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है।
अच्छा, आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, IBA हमारे पाकिस्तान की कितनी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताएं, आपने कितने ऐसे केसेस देखे होंगे जब मियाँ बीवी साथ एक ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जब मियाँ को प्रमोशन मिलती है तो बीवी थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है, जब बीवी को प्रमोशन मिलती है तो मियाँ इनसिक्योर हो जाता है। देखिए, अगर आप इस बात से हम डिनाई करते हैं तो ये बात सच नहीं है, ऐसा होता है जो मियाँ बीवी एक फील्ड से होते हैं। मेरे ख्याल है जो कंस्ट्रक्ट है वो ये है कि अभी तक ये कंस्ट्रक्ट है कि बीवी औरत हस्बैंड की प्रोग्रेस में अपनी प्रोग्रेस और ग्रोथ देखती है, बिल्कुल, और मर्द कंपेटिटिव हो जाता है कहीं आगे जाके, क्योंकि वो उसकी भी वजह है। उसकी वजह ये है कि हमने माशरे में उसको बचपन से ये कहा कि तुम ब्रेड अर्नर हो, तुम्हारा काम है, और फिर जब अगर बीवी को वो ज्यादा सक्सेसफुल होते देखता है तो उससे मसला होता है। ये कंस्ट्रक्ट अभी है, इसको हमें देखना है। जो सिक्योर मर्द हैं, अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे की प्रोग्रेस से खुश होते हैं, एक दूसरे को मशवरा देते हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट होते हैं, लेकिन ये मसला ये मसला मौजूद है। 3 साल कैद और 5 लाख रुपए वहीं अटका हुआ घूरने में। लेकिन अगर आज के बाद से आप घूरना भी छोड़ देंगे, जिसके साथ जो हुआ होता है आज के बाद से आप घूरना तो छोड़ देंगे। मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे सर पे कितना कर्जा इकट्ठा हो गया होगा, है ना? अच्छा मैम, आपको पता है दुनिया का सबसे लकी लड़का कौन है? कौन है? जो अपनी गर्लफ्रेंड का इकलौता बॉयफ्रेंड हो। ऑडियंस एक्चुअली हर बॉयफ्रेंड समझता है मैं इकलौता हूं। अच्छा, इसका क्या कानून? हाँ, इसका क्या ताल्लुक? नहीं, देखिए ये बाद में फिर ज्यादा बॉयफ्रेंड, अच्छा छोड़ दे, डिबेट अलग हो जाएगी, लंबी डिबेट। गर्लफ्रेंड बिल्कुल साहिबा से ये घूमने में बार बार बात निकल रही है, तो मैं वही कहूँगी हरासमेंट के हवाले से कि अच्छी बात है, पाकिस्तान में बहुत से रूल्स हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट की बात आती है। अब एक लड़की ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, हॉस्पिटल जाना है, या फिर कोई भी वर्कर है या घर में काम करती घरेलू मुलाजमा है, वो अपने उसको तो ऐसे बर्डन होगा, टाइम पे पहुंचना है, काम का बर्डन है, वापस आना है, घर को मैनेज करना है, हजारों किस्म की बातें जहन में चल रही होती। तो क्या वो ये स्टेप लेगी कि वो उसके खिलाफ कंप्लेन करे, वो जाए, फिर उसके बाद कोर्ट में जो मैटर चलता है उसके बाद इतना लॉन्ग टाइम तक अपने आपको, वो एक लड़की जो होती परेशान हाल है, जो घर से निकली वर्क करने के लिए, वो हरासमेंट के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या वो तो अपना का इग्नोर करते हुए चली जाएगी? तो मैं नहीं समझती कि इस लेवल पे हरासमेंट को रोका जा सकता है, रोका ही नहीं जा सकता। आप कैसे? नहीं, रोका जा सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप जो आपके साथ ज्यादती करता है या ज्यादती करने की कोशिश करता है, वो मेंटली इस बात पे तकरीबन कन्विंस्ड होता है कि आप उस पर विसल ब्लो नहीं करेंगी, आप उसके बारे में लोगों को नहीं बताएंगी और आप खामोशी बर्दाश्त करेंगी। ये सिक्योरिटी होती है। इग्नोर करती है ना एक चीज को, देखने की हद तक, पीछे जाने की हद तक, इस लेवल की हरासमेंट की बात कर रही है। देखिए, मेरी बात सुने, जब आप किसी चीज का आपके साथ आपको कोई तंग कर रहा है, आप बार बार इग्नोर करेंगी ना उसे, और आप सोचेंगे अपना रास्ता बदल लें, आप सोचेंगे कभी कहीं से चली जाएं, आप उसको इग्नोर करने लगेंगे। वो देखिए, एक छोटा सा मर्ज होता है जो बढ़ता है आस्ता आस्ता। आप उसको दावत दे रही हैं अपने पीछे लगने के लिए, आप उसे दावत नहीं दें, आप उसे वहीं पे रोक दे। आप वहाँ पे रोकेंगे नहीं, आपका जो एरिया है उसका ज्यूरिसडिक्शन का जो भी थाना है, आप जाएं थाने में कंप्लेन करें जाके, आप अपने मोबाइल से 15 डायल करें, आप बोले आप अभी उसको मैं पकड़वाती हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे माशरे में ये मसला था कि जो खवातीन रेप की विक्टिम्स होती थी, वो हमेशा खामोशी से ये जुल्म बर्दाश्त करती थी, और माशरा जो था जिसके साथ जुल्म होता था उसी को पनिश करता था इन सम वेज। तो या तो वो अपने आप को मार देती थी, या उसके माँ बाप चाहते थे वो अपनी जान दे दे, और वो इस मामले को कभी नहीं खोलते थे। विटनेसेस का इशू तो लिहाजा जो रेप करने वाला था वो समझता था कि मैंने तो कभी पकड़े ही नहीं जाना, मेरे खिलाफ तो किसी ने बोलना ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि माशरे में ये मसला कम हो गया, लेकिन जब इस मामले के हवाले से लोगों ने बात उठाई, इसको सामने खोला, मीडिया ने इसके हवाले से बात की, तो कदगन जरूर लगी है। इसी तरह एसिड थ्रोइंग आपके हमारे यहाँ कितनी ज्यादा थी ना, बहुत ज्यादा हो गया, और रिपोर्ट नहीं होती थी। ऐसा नहीं कि एसिड थ्रोइंग आज शुरू हुई है, ये हमेशा से थी। और मैडम इतने केसेस हैं जो सामने नहीं आते हैं, अभी भी नहीं सामने। लेकिन अगर आप इसी तरह आप कारोकारी को देख लें, वो भी अभी भी चल रही है। तो अगर आप बोलेंगे नहीं, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, बच्चा भी रोता नहीं है ना, तो माँ दूध नहीं देती। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी है। लेकिन मेरा वही सवाल है कि अगर औरत बुरे तो क्या दे? अच्छा, अब मैं आपको जवाब दे देती हूँ। आपने जवाब दे देती हूँ। देखो जरा, इसके बाद देखो,
क्यों हम बात करते रहते हैं कि मर्द घुटते, और मैं ये नहीं कहती कि औरतें आपको नहीं घुटती होंगी, आप जैसे एक आपने मर्दों का साथ दिया है। एक दो मर्दों को घुटती होंगी, लेकिन 80% मर्द घुटते, बिल्कुल 80%। तो आप लोगों की जो मसला है ना, इसको आप एड्रेस करेंगे तो फिर तब्दीली आ जाएगी। वेस्ट में बहुत सौ के अरे मेरी बात के डले होते हैं ना, वो आंखें साथ नहीं देती हैं, वो लगता है कि देख रहे हैं, वो थोड़ा होता प्रॉब्लम। वो हमारे कुछ हजरात हैं जो कहते हैं निगाहें नीची रखनी चाहिए, फिर कनखियों से देखते। अंकल आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मुझे यहाँ ये सवाल करना था कि जब भी ऐसा कोई मसला होता है तो कोई खवातीन अगर ये रिपोर्ट करवाना चाहें, क्या हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर खुफिया तौर पर, यानी किसी को बताए बगैर उस बात का इजहार कर दिया जाए और इंटरनली वो मैटर जो है सॉल्व कर दिया जाए? हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं तो वो उनको सामने लाना चाहिए। और दूसरा ये कि जब हम पुलिस स्टेशन में खवातीन जाती हैं तो पहले तो उनका कैरेक्टर जो पुलिस स्टेशन में होता है, मैं बताती हूँ, लोगों को देखकर ही वहशत होती है खवातीन को। I think she can elaborate just a very quick comment. जो पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ है सेक्सुअल हिरासमेंट में, उसमें ये वाज़े तौर और बहुत मुश्किल से ये लॉ पास हुआ है, इसकी बहुत मुखालफत भी थी, लेकिन अब ये लेजिस्लेशन पास हो गई है। उसमें बिल्कुल वाज़े तौर पे है कि ऐसा इदारा जहाँ खवातीन काम करती हैं, वहाँ पे एक कमेटी बनी हुई होती है जहाँ आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, और उस कमेटी का हिस्सा एक खातून का होना जरूरी है। और फिर बहुत सारी लेवल्स हैं कि अगर इस लेवल पे एड्रेस ना हो तो आप सेकंड लेवल पे जाएं, थर्ड लेवल पे जाएं। मसला अभी भी ये है, और ये शी वाज आल्सो सेइंग दैट कि हमने लेजिस्लेशन तो कर दी है, कवानीन तो बना दिए, लेकिन अभी भी इम्प्लीमेंटेशन गैप्स मौजूद हैं। खवातीन अभी भी इस हवाले से बात करते हुए डरती हैं। दूसरी बात ये कि वो अपनी किसी साथी को या दोस्त को बताती हैं मेरे साथ ही हो रहा है, तो हमारे यहाँ एक ये रवैया और सोच भी है कि तुमने ही कुछ किया होगा, तुम्हारी गलती है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। फैल जाती है। हाँ, फैल जब बात फैलती है तो 1 से 10 लोगों को उसकी रिस्पेक्ट, डिग्निटी और खराब होने विक्टिम को आप कहते हैं कि तुम्हारी कोई गलती होगी। जो हिडन रखने वाली बात है, देखिए उसमें आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कमेटी तो फिर वो इशू तो सामने ये बैरूने मुल्क में ऐसा होता है। आप खामोशी से रिपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे खामोशी से आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन थाने में जाएंगे, हमारे यहाँ तो कोई थाने में नहीं सुनता, तो ऊपर से लेके नीचे तक खवातीन को देखा भी जाएगा, उनका बायोडेटा लिया जाएगा। ये तो वीकनेस है ना, हमारी सोसाइटी की वीकनेस है। लेकिन अगर आप CPLC अगर चले जाएं, देखें CPLC में ज्यादातर लोगों को इसलिए कहती हूँ, रेफर करती हूँ, वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हुए और बहुत तरीके से आपसे सुनेंगे भी। देखें इन राइटिंग एप्लीकेशन हर कोई लेगा आपसे, ठीक है, वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा, उस मामले को कॉन्फिडेंशियल रखते हुए वो आपकी वहाँ पे जो जिससे भी आपको कंप्लेन हो रही है उसको बुलाकर वहाँ पे उससे पूछगछ की जाएगी, और पूछगछ करने के बाद अगर कोई लीगल एक्शन लेना होगा तो वो लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि थाने अगर नहीं है तो फिर दूसरी जगह पे आप और जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी उतनी रिस्पांस बेहतर होगी। जितने लोग आवाज उठाएंगे फिर इस आवाज को सीरियसली सुना और जुल्म सहना छोड़ दें, वरना जुल्म बढ़ता रहेगा। जी सर, जी मैम। मेरा सवाल ये है कि अगर एक वर्किंग वूमेन है, बिफोर मैरिज वो जॉब कर रही है, वेल एस्टेब्लिश है, और अपने जो फियांसी है उसने उससे बात कर ली, कमिटमेंट हो गई है उसके ससुराल वालों से कि वो आफ्टर मैरिज भी जॉब करेगी, लेकिन शादी हो जाती है और उसके कुछ अरसे के बाद उसकी जो ससुराल वाले हैं वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं, लिमिटेशन लगाते हैं कि अब तुम जॉब नहीं करोगी, तो उस सूरत में वो लड़की क्या करे? देखिए ये एक बिल्कुल घर के अंदर का मसला है, ठीक है, इसको आप कोर्ट में कंप्लेन में इस तरह से नहीं ले जा सकते, लेकिन इसके अंदर लेकिन अगर वो करना चाहती है ना, उस चीज के लिए थोड़ा सा जरूरी है कि बड़े अपने घर के बड़ों को इन्वॉल्व करें। बिल्कुल है ना, लग रहा है आज मेरी बहन की माई है। अच्छा शुमाइला, आपके पास ऐसे कितने केसेस आते हैं? हमारे यहाँ ये बहुत होता है कि जब औरतें कमाती हैं तो पूरा मेहनत करके सारा महीना उनको जो तनख्वाह मिलती है वो उनके हस्बैंड हड़प लेते हैं। आप यकीन करेंगे, और इतनी हमारे यहाँ की औरतें इस मामले में बहुत मासूम होती हैं कि वो इवन आपके घर के अंदर एक काम करने वाली मासी होती है ना, हम उन्हें हमेशा भूल जाते हैं कि जो आपके घर में एक डोमेस्टिक वर्कर होती है ना, उनके घरों की आप देखें वो कितनी तादाद में वो खवातीन है जो हमारे घरों में एज ए डोमेस्टिक वर्कर काम कर रही है। वो कमा कर ले जाकर जब मियाँ नहीं भी दे तो छीन लेता है वो, उसको उसके ड्रग्स के लिए यूज करना होता है, उसको अपने नशे के लिए यूज करना होता है। तो वो चीज है कि उस चीज के अंदर नेचुरली एक औरत अपना घर बनाना चाहती है, तोड़ना नहीं चाहती है। वो यही सोचती है कि चलो
कमा के ला के देती रहती है, लेकिन दुआ एक टाइम आता है जब वो बिल्कुल उसका ये माइंड मेकअप हो जाता है, या तो आर या तो पार। हाँ, हर औरत के अंदर एक मर्द होता है, हैं? हर औरत के अंदर एक मर्द होता है और हर मर्द के अंदर एक औरत होती है। ये बात तो है ना, कभी कभी वो मर्द बाहर आता है, कभी कभी उस मर्द की औरत बाहर आती है, टाइमिंग्स अलग अलग होती है। क्या कहती है मैं? छोटी क्वेश्चन आपके लिए। सवेरा में वापस आके वर्किंग लेडीज के ऊपर मजीद बातें करेंगे, कहीं मत जाइएगा। जवाब देना। सुरसाद सवेरा में आज वर्किंग वुमेन पे बातें हो रही हैं, तो मैंने आज स्पेशली बुलाया है अपने सेट पे नाजिया अशरफ को, जो बहुत अच्छा गाना गाती हैं, इवेंट्स में गाती हैं और उनको गाने का बहुत ज्यादा शौक भी है। तो मैं चाहती हूँ कि मोहम्मद अली के साथ हमें कोई ड्यूट सुना दे एक साथ। क्या सुनाने वाले? ड्यूट सॉन्ग है एक, सोनू निगम का है, तुमको पाया है तो जैसे ओके चलें। ठीक है, तुमको पाया है। तुमको पाया है तो जैसे खोई हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोई हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। अगर कहूँ तुम सा हसीन कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। शोखियों में डूब ये अदाएं चेहरे से छलकी हुई है, जुल्फ की घनी घनी घटाएं शान से ढलकी हुई है। लहराता चल है जैसे बादल, बाहों में बरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। मैं अगर कहूँ ये दिल नशी है नहीं कहीं, न होगी कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। तुम हुए मेहरबान वो है ये दास्तां। तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां। अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, जहाँ मैं वहाँ। मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो कुछ भी नहीं।
मैं मेरी बचपन से ख्वाहिश थी टू बी ऑनेस्ट कि मैं एक वर्किंग वुमेन बनूं। अभी तो सिर्फ अपनी बचपन की ख्वाहिश याद है, अभी आज पूरी होगी आपकी ख्वाहिश। अच्छा, कुछ सवाल पूछना चाह रहे ऑडियंस? हाँ, चल जी आइए सर। जी मैम पूछिए। मुझे आयशा से क्वेश्चन करना था कि जिस फील्ड में आप हो, इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर प्रॉब्लम आज तक आपने फेस की हो या आप करते हो, तो वो बताइए प्लीज, और आप फिर उसको कैसे सॉल्व करते हो? देखो, मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है यहाँ पे, मेरी आवाज आ रही है? मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है और मुझे दुख होता है कि जो हमारी स्क्रिप्ट्स हैं उसके अंदर औरतों को एकदम से या तो बहुत ईवल दिखाया हुआ है या बहुत कमजोर दिखाया हुआ है। वर्किंग वुमेन जिनके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं वो है ही नहीं। मतलब उनके घरेलू मसाइल दिखाते हैं, उनके शादियों के मसाइल दिखाते हैं, कभी ये नहीं दिखाते कि एक औरत जो घर से बाहर निकलती है काम के लिए उसके क्या इश्यूज हैं। तो जब मैं वो स्क्रिप्ट्स कर रही होती हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट्स तो करनी पड़ती हैं, तब आप थोड़ा सा साइन करने से पहले आप थोड़ा सा डायरेक्टर से बात कर लेते हैं, राइटर से कर लेते हैं, लेकिन आप उनका जो माइंड, स्टेट ऑफ माइंड है वो नहीं बदल सकते। और वो हमेशा हम आर्टिस्ट को ये बोलते हैं कि हमारी ऑडियंस ये देखना चाहती है, और हमारी लार्ज ऑडियंस जो है वो औरतों की है। औरतें देखना चाहती हैं कि औरतें हर वक्त रो रही हैं या हर वक्त उनके घर के मसाइल हैं, कुछ नहीं बदलना चाहती हूँ। और ये मुझे बहुत बड़ा मसला लगता है कि हर वक्त औरतें रोती हैं। यही होता है जब मर्द घर आता है तो औरत रो रही होती है, वाकई में रो रही होती है। That's what I'm saying, working women के इश्यूज नहीं दिखाते हैं। जी और कोई? जी मैम सवाल तो देखिए पूछे। सवाल तो सभी कर रहे हैं और चलते ही रहेंगे। मेरे पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है अबाउट वर्किंग वुमेन्स कि नॉर्वे की जो सिटीजन है वर्किंग वुमेन, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको 6 मंथ की लीव दी जाती है विद सैलरी। ना सिर्फ उसे दी जाती है बल्कि उसके हस्बैंड को भी 6 मंथ की सैलरी देकर लीव दे दी जाती है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप सबसे शेयर करना चाह रही हूँ। अच्छी बात। कुछ कहना चाह रही हूँ। 1 मिनट मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, वहाँ 0 बर्थ रेट है, तो वो एक्चुअली इनकरेज कर रहे हैं कि उनके यहाँ फैमिली ग्रोथ रेट बढ़े। जो हमारे जैसे ममालिक हैं वहाँ पर अब ये शायद रिस्ट्रिक्शन है कि 2 के बाद 3rd मैटरनिटी लीव ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं करे। तो ये डिपेंड करता है आपकी डेमोग्राफिक ग्रोथ कैसी है। हम नहीं इनकरेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एक मसला है वो ये है कि जितने बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए ना माँ बाप के पास वसाइल है और ना रियासत के पास वसाइल है। तो हमें तो अपना ग्रोथ रेट कम करना है। हाँ, अच्छा, एक और बात कि हमारे यहाँ के मर्द हजरात ये समझते हैं कि अगर उनकी वाइफ कमा रही होती हैं या लड़कियां कमा रही होती हैं तो वो ये समझते हैं कि इसके पास तो बहुत पैसा है, तो अपने खुद ही कपड़े बना लेगी, खुद ही अच्छा खा लेगी, खुद ही पहन लेगी। तो क्यों नहीं? मगर मर्दों को नहीं। एक बात है, मेंटेनेंस की बात आ गई इधर। देखें बिल्कुल एक मेंटेनेंस की बात और एक और बात कि देखिए हमारे मजहब में भी है ये बात, ठीक है, कि ये मर्द का फर्ज है। बिल्कुल। वो मर्द हजरात जो अपनी उन बीवियों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं कि ये कमाती है तो ये खुद अपना कर लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि औरत जितनी भी अमीर हो जाए ना, वो जितनी भी बड़ी कोई चीज बन जाए अपनी जिंदगी में, सारे ख्वाब पूरे कर ले, मगर उसको वो कपड़ा पहन के, वो खाना खा के उतना अच्छा नहीं लगता जो वो खुद कमा के खाती है। उसके कंपैरेटिवली जो उसके मियाँ से उसको मिलता है, जो उसका मियाँ, उसका बाप, उसका भाई उसको कपड़ा पहनाता है, उसमें जो खुशी की फीलिंग होती है ना और जो फख्र की फीलिंग होती है, वो एक औरत कितनी बड़ी कोई चीज बन जाए नहीं हो सकती। पैसे लेके उसी को गिफ्ट दे दे। बिल्कुल। तो हमारे इस्लाम और कानून दोनों हस्बैंड्स को चाहिए कि बीवी कुछ भी बन जाए, मियाँ करे, हस्बैंड करे। ये डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप कैसी है। हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर अच्छी रिलेशनशिप है तो हस्बैंड वो करेगा। और देखिए, आप अपने माशरे की सूरत हाल देखिए, उसके हालात, हमारे माशरे की सूरत हाल ये कि दोनों मियाँ बीवी मिलकर घर चला रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, बिल्स पे कर रहे हैं। हाँ, ये सूरत हाल है, ये कंस्ट्रक्ट है। तो उसमें इन छोटी छोटी खुशियों की भी बहुत जगह। अच्छा, ये बच्ची को सवाल पूछना चाहिए। आप सवाल कर दो। आई एम नॉट अ बच्ची, आई एम अ टीचर। बेटा मैं बहुत मेरी कली साल खतरनाक वाली क्वेश्चन फॉर सुमाइल एडवोकेट। जी। आपने बताया कि जो है वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन पास हुए थे, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या वजूहत? इम्प्लीमेंटेशन के 2 रीजन हैं। एक तो हम खुद जिम्मेदार, हम खुद भी हैं, ठीक है, हम कंप्लेन नहीं करते, ठीक है।
इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त हो जाए जब मैं और आप प्रोटेस्ट करने लगे, हम कंप्लेन करने लगे। जब तक आप कंप्लेनेंट नहीं बनेंगे, आप किस तरीके से अपने राइट्स को ले सकते हैं? ठीक है। दूसरी चीज ये कि थोड़ा सा हमारे यहाँ सिस्टम इस तरह का है कि हमारे यहाँ खवातीन चाहते हुए पुलिस, थाना, कचहरी उससे घबराती हैं, डरती हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ये डर निकालें, अगर 4-6 औरतें बढ़कर इस तरह से करने लगेंगी तो उनको देख के बहुत सारी खवातीन फॉलो करेंगी। बिल्कुल, ये डर खत्म। प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो गया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि औरतें जो घूरती हैं उसका तो मैं बताऊंगी प्रोग्राम खत्म होने के बाद शो के बाद नहीं ले सकते क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। मेरे आज के शो की विनर्स हैं मिसेस खान हैं और इसके अलावा मिस हुमेरा हैं, जिनको उनके घर पे उनके प्रेजेंस रिसीव हो जाएंगे। आज के शो से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अपने लिए उठ के खड़े होकर अपने लिए बात करें, अपने लिए बोलें, अपने हकूक जाने। हमारे मुल्क में हमारे लिए बहुत सारे लॉज हैं जो हमारी खवातीन को नहीं पता होते। हैरासमेंट में अपने आप को फंसाएं मत, मुश्किलात में फंसाएं मत। हमारे लिए हकूक बने हैं इस मुल्क में, उन हकूकों को जाने और उनको आगे लेके बढ़े, अपने लिए बात करें। इसके अलावा मैं ये अपनी खवातीन से कहना चाहती हूँ कि अपने ऊपर प्रेशर ना लें घर वालों से। हाँ, हंस बोल के कई मसले ऐसे होते हैं जो सॉल्व हो जाते हैं, मगर जहाँ आपको लगता है कि आपको अपने लिए बात करनी चाहिए, और अब तो जैसे कहते हैं ना कि पैमाना लबरेज हो चुका है, वहाँ आप जरूर बात कीजिए। अच्छा, फेसबुक और ट्विटर पे जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं उनको भी गिफ्ट हैम्पर्स मिलने वाले हैं। प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ है, कल फिर मिलेंगे अच्छे से टॉपिक के साथ। पहले हमने भी ये सीखा इस शो से आज के कि कम से कम तमाम मर्दों के पास 5 लाख रुपए होने चाहिए। कल फिर मिलेंगे सुर साथ सवेरा में सुबह 9 बजे एक जबरदस्त से टॉपिक के साथ। मेरे मेहमानों का शुक्रिया, बरकत उजवी का शुक्रिया, व्यूअर्स और ऑडियंस